सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए, हम लोग लाइव आ चुके हैं। इंदौर। सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए, हम लोग लाइव आ चुके हैं। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे तरफ से। तो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर लेक्चर। ठीक है। एज यू नो दैट अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स को, राइट। एंड ये आप लोग का थर्मोडायनेमिक्स का 4th लेक्चर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर अंकुश यादव, गुड इवनिंग। चलिए, सारे बच्चे फटाफट जुड़िए। काफ़ी 10 ही बच्चे अभी तक ऑनलाइन आए हैं हमारे साथ। दो दिन आप लोग का क्लास नहीं हो पाया था ड्यू टू सम हेल्थ इशू के चलते। ठीक है। क्लास पोस्टपोन्ड हुआ था, लेकिन अब आप लोग का रेगुलर क्लास चलेगा। तो सारे बच्चे फटाफट जुड़िए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलो, जब तक सारे बच्चे जुड़ते हैं मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि अभी तक हम लोग पढ़े क्या क्या है ना। सो दैट आप लोग का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, राइट। तब तक सारे बच्चे जुड़िए। एंड ओके ओके। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थर्मोडायनेमिक्स को। मैंने बताया था इससे रिलेटेड कि भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता है, जिसमें हम लोग ये समझे थे कि गैस पार्टिकल ऑलवेज इन मोशन होता है, हमेशा वो मोशन करते हुए रहता है, जो बोल्टमेज और आपके मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी दिया गया था। इसके अलावा हम लोग बात किए थे बॉयल्स लॉ के बारे में, है ना, चार्ल्स लॉ के बारे में एंड आपके एवोगैड्रो लॉ के बारे में। इन तीनों को मिला के हम लोग बनाए थे आइडियल गैस इक्वेशन को, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन से और आपके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो से ये पता चला था कि हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर में रियल गैस जो है वो मोर क्लोज होता है टू आइडियल गैस, राइट। ये हम लोग समझे थे। इससे मुझे पता चला था कि जो गैस होता है उसका बिहेवियर क्या होता है, और ये सब हम लोग बात करें आइडियल गैस के बारे में। इसके अलावा बिल्कुल हम जंक्शन के बारे में बात किए थे, जिससे हम लोग ये देखे थे कि गैस जो होता है वो बना होता है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से, जिसको एटम कहते हैं, जिसमें कोई भी ग्रेविटी इफेक्ट नहीं लेते हैं, यानी कि वो कंटिन्यूस मोशन करते रहता है स्ट्रेट लाइन में विथ इक्वल वेलोसिटी। इसके अलावा देखे थे उसमें कोई भी जो भी बिहेवियर रहता है उसमें चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, मॉलिक्यूल से का बिहेवियर आइडेंटिकल रहता है। इसके अलावा जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है, यानी कि कोई भी लॉसेस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी का एंड मोमेंटम का। इसके अलावा जो प्रेशर होता है मॉलिक्यूल्स का वो ड्यू टू कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल होता है विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कोलिजन होगा उतना प्रेशर राइज करेगा। उसी तरह हम लोग बात किए थे जो टेम्परेचर होता है गैस का वो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी मॉलिक्यूल पे, यानी कि जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जीरो तो टेम्परेचर भी जीरो हो जाएगा गैस का, राइट। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड है, हाफ एम बी स्क्वायर पे, यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर बोले तो क्या हो जाता है उसके वेलोसिटी से, यानी कि मोशन पे। मोशन करते रहता है तो वेलोसिटी करेगा, और जितना कोलिजन करेगा उतना वो स्पीड बढ़ेगा कोलिजन से, और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ते हुए जाएगा। और नंबर ऑफ कोलिजन कितना बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा, क्लियर। फिर हम लोग देखे थे नंबर जो भी वॉल्यूम लेते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स का वो नेग्लिजिबल मानते हैं एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, एंड कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। फिर हम लोग दो इक्वेशन के थ्रू ये प्रूव किए थे कुछ इक्वेशन का, जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू पीवी। इसके अलावा कुछ और चेंजेस देखे थे जिसमें मुझे पता चला था कि पीवी इक्वल टू 2/3 ऑफ एनर्जी होता है और आरटी इक्वल टू 2/3 ऑफ एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। फिर हम लोग देखे थे आइडियल और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है। आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है ऑल टेम्परेचर प्रेशर में, लेकिन रियल गैस इसको फॉलो नहीं करता एक्सेप्ट एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, क्योंकि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है, बिकॉज रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इसके अलावा वही दो कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस इन केस ऑफ आइडियल गैस, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट कंसीडर इन केस ऑफ आइडियल गैस, बट इन रियल गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल इज कंसीडर, क्योंकि स्फीयर मान के चलते, रिजिड मान के चलते, और देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेकन इनटू अकाउंट। फिर हम लोग बात किए थे क्या कि देखे थे कि भाई जब हम लोग आइडियल और रियल गैस को पीवी डायग्राम ड्रॉ किए थे तो हाई प्रेशर में देखे थे, हाई प्रेशर में रियल जो वॉल्यूम होता है, रियल का वॉल्यूम, रियल गैस का वॉल्यूम वो ज़्यादा होता है एन कंपेयर एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ
आइडियल गैस। उससे मुझे पता चला था कि आइडियल से ज़्यादा वॉल्यूम है, यानी कहीं ना कहीं ये मेरा एक्सपेंड कर रहा है, यानी पॉजिटिव डेविएशन है। और बात किए थे लो प्रेशर में जो मेरा रियल गैस होता है वो कम होता है आइडियल गैस से, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको कहा गया नेगेटिव डेविएशन। और इन दोनों का अंतर को डिफाइन करता है मेरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो कि पीवी इक्वल टू एनआरटी का क्या होता है, रेशियो होता है, जो कि वी रियल बाई वी आइडियल होता है। और जेड का वैल्यू 1 जब होता है तो उसको आइडियल गैस कहते हैं, बिकॉज वाई कि जैसे जेड का वैल्यू 1 हो गया पीवी इक्वल टू एनआरटी हो जाता है। और पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस को बताता है, तो आइडियल गैस शो होता कब, जब मेरा जेड इक्वल टू 1 होता। और हम लोग ये देखे थे कि जेड इक्वल टू वी रियल बाई वी आइडियल, तो 1 हो जाने पर वी रियल और वी आइडियल सेम हो गया, नहीं वॉल्यूम ऑफ रियल इक्वल टू वॉल्यूम आइडियल। लेकिन जेड इक्वल टू अगर एक नहीं है, नॉट इक्वल टू 1 है, यानी कि जेड इक्वल टू जेड ग्रेटर देन भी 1 हो सकता है और जेड लेस देन भी हो सकता है। इसमें हम लोग देखे थे जेड ग्रेटर देन 1, यानी कि जो वॉल्यूम है मेरा रियल का वो ज़्यादा है, यानी गैस एक्सपेंड कर रहा, पॉजिटिव डेविएशन है। और जब मेरा वॉल्यूम ऑफ रियल इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, यानी गैस मेरा कॉन्टैक्ट कर रहा, नेगेटिव डेविएशन है। ये सब हम लोग देखे थे, ठीक है। तो मैं कुछ 3-4 मिनट में ये सभी चीज़ों को आप लोगों को रिवीजन करा दिया। इसके अलावा हम लोग ये देखे थे कि जब मैं रियल गैस का बात करता हूं तो रियल गैस, यानी रियल गैस क्या होता है, इसके लिए कौन सा साइंटिस्ट में मदद किया इस सभी को जानने के लिए, वंडरवॉल कुछ इक्वेशन दिया था रियल गैस को स्टडी करने के लिए, है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं जानता हूं कि भाई यू नो दैट कि इससे पहले जो हम लोग आइडियल देखे थे उसमें वॉल्यूम जो लिए थे वो कंसिडर नहीं किए थे, तो उसको अगर मैं कंसिडर कर लेता हूं तो आइडियल से ही रियल गैस बनाया गया है। इसके पास जो वंडरवॉल है इसके पास कोई रियल गैस का कोई स्पेशल इक्वेशन था नहीं। वो क्या किया, जो आइडियल गैस माना गया था उसमें जो जो चीज को कंसीडर नहीं किया गया था उसको कंसीडर कर दिया गया और वो मेरा रियल गैस में कन्वर्ट हो गया। जैसे पहला वॉल्यूम नहीं मान के चले थे आइडियल गैस में, तो यहाँ पे वॉल्यूम को माना गया। कौन सा वॉल्यूम को, मोलिकुल्स के वॉल्यूम को। तो मोलिकुल के वॉल्यूम को हम लोग कंसीडर किए, यानी कि माइनस घटा दी, क्योंकि वहां पे घटाए नहीं थे, है ना। वहां पे हम लोग बोले थे कुछ मोलिकुल है उसको छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे छोड़ना नहीं पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, यानी कि उसको घटाएं तो मेरा बन गया ये रियल गैस, आइडियल से रियल गैस बन गया। सिमिलरली बात करते हैं हम लोग प्रेशर के बारे में। प्रेशर हम लोग वहां पे क्या किए थे, कंसिडर नहीं किए थे, है ना। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेशर कंसिडर किए थे जो वॉल से टकरा रहा, उसके वजह से प्रेशर हो रहा। लेकिन जो फोर्स जो हो रहा ड्यू टू अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको कंसिडर नहीं किए थे, यहाँ पे उसको कंसिडर किए, तो इसके वजह से यहाँ पे प्रेशर का करेक्शन हो गया। तो इन दोनों का जब हम लोग करेक्शन किए तो तब क्या हुआ, ये आइडियल गैस रियल गैस में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग देखे थे कि दो का हम लोग देखे थे, एक हम लोग क्या किए थे वॉल्यूम करेक्शन, एक किए थे प्रेशर करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन में क्या किए, वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे हटाएं, है ना, एक्सक्लूड किए जो हम लोग नहीं माने थे पहले, इससे मेरा ये रियल गैस बन गया, रियल गैस का वॉल्यूम मिल गया। और प्रेशर को कंसिडर किए क्योंकि हम लोग वहाँ पे प्रेशर बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स को नहीं कंसिडर किए थे, यहाँ पे कंसिडर किए, कुछ जोड़ दिए कांस्टेंट वैल्यू को, है ना, इसमें भी जोड़ घटा दिए, इससे मेरा बन गया ये दोनों को दोनों रियल गैस का इक्वेशन। यहां से मुझे पता चला था। कुछ हम लोग यूनिट के बारे में डिस्कस किए थे, कुछ वैल्यू के बारे में मैंने डिस्कस करा था। तो ये हो गया क्या। इसके अलावा देखते हैं और एक इक्वेशन के बारे में जो मेरा कहता है या लॉ के बारे में, दैट्स कॉल्ड गे-लुसेक लॉ। ये जब हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा टेम्परेचर का, जो कि कांस्टेंट मुझे देखने को मिलता है प्रेशर एंड टेम्परेचर के ग्राफ में। यहां तक हम लोग देख चुके थे। नाउ अब हम लोग डिस्कस करने वाले यहां से, है ना। और याद रखिएगा जब भी आप रिवीजन करिएगा तो इसी तरह का टेक्निक को यूज करना है। मैं कभी कभी जो रिवीजन आप लोगों को करवा देता हूं 5-6 मिनट में, ये सेम टेक्निक आपको यूज करना, उन सभी चीज को कंसिडर करके चलना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और समझ भी लेना और रिवीजन भी हो जाना है ज्यादा ज्यादा। देखो अभी तक मुझे लग रहा है कि 3 लेक्चर आप लोग हुआ, 3 घंटा प्लस हुआ, 4 घंटा के आसपास का। उस 4 घंटा को मैं 4 मिनट के आसपास में आप लोग को रिवीजन करा दिया। मैं 2-3 मिनट से रिवीजन करना स्टार्ट करा था और देखो 8 मिनट में रिवीजन करा के रेडी हो गया। तो आपको इसी तरह फास्ट रिवीजन करना है। कुछ और 2-4 चीज को आप लोग देख लेना। तो ये नहीं कि रिवीजन जब कर रहे हो तो बहुत टाइम दो, और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखना पढ़ता हर बच्चा है, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन वही लेता है जो रिवीजन भी करता है, क्योंकि पढ़ने में इजी लगता है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत बार पढ़ा हूं, 10 बार 1000 बार पढ़ा चुका हूं स्टूडेंट को, तो वो चीज रिवाइज हो चुका है ना। लेकिन जब आप पढ़ते हो एक टाइम, फर्स्ट टाइम देखते हो लेक्चर तो मजा आता है, लेकिन सेकंड टाइम जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो तो आप फंसते हो। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा ईजी नहीं रहेगा। तो याद रखिए जब भी 3-4 लेक्चर हो जाएगा, प्रीवियस चीजों को लेक्चर को रिवाइज करते हुए चलो। जैसे आप लोग का कास्टिंग में कंप्लीट पढ़ा दिया हूं, तो कास्टिंग भी रिवीजन करना है टाइम पे, है ना। कुछ 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, सप्ताह में, एटलीस्ट सप्ताह में 1 दिन तो रिवीजन करना है जो आप प्रीवियस में लेक्चर या चैप्टर को कंप्लीट कर चुको, कोई सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुको, रिवीजन भी करते हुए रहना। क्लियर माय पॉइंट नोट। चलिए तो सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं ना, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं।
आज के लेक्चर को। आज हम लोग मेन थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर जी इससे पहले क्या था, वो भी थर्मोडायनेमिक्स था, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने से पहले कुछ लॉज के बारे में, कुछ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ों को समझने में डिफिकल्ट होगा। तो आप बोलेंगे कि सर जी क्या वो सिर्फ समझने के लिए था थर्मोडायनेमिक्स को, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हमेशा टीचर क्या करते हैं, पहले थर्मोडायनेमिक्स को समझाते हैं और बाद में पढ़ाते हैं उन सभी चीज़ों को। मैं आपको पहले पढ़ाया हूँ ताकि आप बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाओ। आप चीज़ों को मैं जीरो लेवल से उठाया, इसीलिए उसको पहले में बता दिया ताकि आप फील कर पाओ अच्छी तरह से, क्योंकि अभी जब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करवाऊंगा तो काफ़ी चीज़ें आपको पहले से पता होगा। तो लेट्स बिगिन दी टुडे लेक्चर्स, है ना। टॉपिक तो सबसे पहले बात आ जाता है सर जी व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स। मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यू नो दैट थर्म मीन्स क्या होता है, हीट होता है ना। हीट से कॉन्सेप्ट आता है टेम्परेचर का, क्योंकि जहां हीट है वहां आपको गर्मी लगता है, राइट। और आपको यह भी पता है कि कब मेरा हीट ट्रांसफर करता है, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। समझ आया? देखो दोनों में अंतर याद रखना कि हीट में और टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना। टेम्परेचर में देखो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है, मेरा एनर्जी होता है, लेकिन टेम्परेचर कोई एनर्जी नहीं होता है। टेम्परेचर मेरा सेंसिटिविटी से फीलिंग है, ये फीलिंग से रिलेटेड है। किसी लिए को कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है, किसी के लिए कोई चीज़ गर्म वही गर्म बहुत ही कम है। जैसे आप देखोगे कुछ ठंडी के दिनों में कुछ हीरो वगैरह होते हैं जो बनियान वगैरह पहन के घूमते रहते हैं, है ना। एकदम बर्फ जमा हुआ कोल्ड कोल्ड है ना, इतना है ऐसा है कि बर्फ गिर रहा है ना, और वहाँ पे उन लोग बनियान पहन के बोलता है अरे यार मुझे तो इस बार गर्म ही नहीं लग रहा है ना। और आप सामने बैठे हो कि आप हो कि पूरा स्वेटर पे स्वेटर, है ना, कपड़े पहने हुए हो, टोपी वगैरह ऊनी का, दिस दैट बहुत सारा चीज़, शूज़ वगैरह पहने हो, दस्ताना पहने हो, गर्म क्लोथ्स वगैरह पहने हो, लेकिन सामने वाला बंदा बनियान में घूम रहा है। अब आप फिर बोलोगे सर दिखावा कर रहा, हो सकता है कि वो अगर डेली कर रहा है ये चीज़, अगर सच में उसको नहीं लग रहा है, तो टेम्परेचर क्या होता है, वो फीलिंग से रिलेटेड है। ये क्या होता है, फीलिंग से रिलेटेड है, लेकिन हीट मेरा एनर्जी होता है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। और क्या डिफरेंस है, टेम्परेचर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी चीज़ में कितना हीट है। जैसे कि आपके अंदर जब थर्मोमीटर से चेक करते हो कि आपको बुखार है या नहीं, तो आप हीट को कैलकुलेट नहीं करते हो, आप टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हो। तो टेम्परेचर कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि हीट कितना है किसी भी में। टेम्परेचर जितना होता है उससे पता चलता है कि हीट वगैरह क्या है। और एक चीज, मेरा हीट जो फ्लो करता है एनर्जी है, और एनर्जी हमेशा फ्लो करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी पे, है ना। समझे मेरी बात की नहीं? जैसे मान लो आप क्या करते हो भाई, मोमबत्ती जलाते हो, तो मोम के अंदर क्या रहता है आपका, समझ लो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी रहता है, फिर फ्यूल जो होता है पेट्रोल डीजल, ऐसे भी केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी रहता है। उसको जब आप जलाते हो तो हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी में मिलता है। अब बल्ब को जलाते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपको क्या मिलता है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी मिलता है। समझ आया? तो आपने क्या करा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किए। तो यहां पे बात कर रहे हैं कि हीट मेरा फ्लो कैसे करता है, ये करता है हीट टेम्परेचर के चलते। जहां कहीं भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी जाके हीट का फ्लो करेगा। कोई एक मेरा सिस्टम है और ये दूसरा मेरा सिस्टम है, पहला और दूसरा, एक मेरा ज्यादा टेम्परेचर है, दूसरा मेरा ठंडा है। ये समझ लो मेरा कोल्ड है और मेरा हॉट है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो जब मैं बात करूँ यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है और पहला वाला मेरा ज़्यादा गर्म है, दूसरा वाला कम गर्म है, यानी कि हीट टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहाँ पे मेरा हीट का फ्लो करेगा। यहाँ क्या करेगा, मेरा हीट मतलब फ्लो करेगा किधर से, लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, है ना। मैंने बताया था, यूनिवर्स लॉ बताया था कि एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर। तो यहाँ पे मेरा चूंकि ये ज़्यादा गर्म है, ये कम गर्म था, इसीलिए आग के पास जाते हो तो आपको गर्मी लगता है, क्योंकि वो हीट जो आपके बॉडी में आता है। तो हीट का फ्लो हुआ किसके वजह से, टेम्परेचर के वजह से। तो यहाँ पे आप समझ गए, जहाँ पे टेम्परेचर होता है वहाँ पे हीट रहता है। क्लियर? चलिए, तो जब मैं बात करता थर्मोडायनेमिक्स का, तो थर्मो मतलब हो गया हीट यानी टेम्परेचर, और डायनेमिक्स मतलब मोशन करना, मतलब हीट का मोशन करना। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट का फ्लो करना, मोशन करना माने फ्लो करना। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी क्या करते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कि हीट का फ्लो देखते हैं, किसके वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। जहां भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहां पे हीट का फ्लो करेगा। आप बोलेंगे अगर सर अगर टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का सेम रहेगा, ये भी T1 और T2 है और दोनों सेम है, तो क्या यहाँ पे मेरा हीट का फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये सपोज करो आप कोई बॉल लो, उसमें कोई पानी गर्म है, वो पानी जितना गर्म है, मान लो वो मेरा 70 डिग्री सेल्सियस का पानी गर्म इतना है, और कोई चीज आपका है पास है जो उतना ही गर्म है 70 डिग्री सेल्सियस से, कोई आयरन का कोई बॉल है, उस बॉल को अगर पानी के अंदर रख दोगे तो वो ना तो गर्म होगा ना ठंडा होगा, क्योंकि दोनों मेरे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गया, T1 = T2 है, यानी कि हीट
हीट का फ्लो नहीं होगा। जब तक कि कोई डिफरेंस ना हो तब तक ही नहीं होगा। हाँ, कुछ देर के बाद ये हो सकता है कि हीट ट्रांसफर जल्दी मेरा हो जाए, स्टील बॉल का वो जल्दी ठंडा हो जाए तो ऑटोमेटिकली मेरा वाटर से हीट को ट्रांसफर करेगा, और अगर जल्दी मेरा वाटर ठंडा हो जाए तो मेरा स्टील बॉल से हीट ट्रांसफर करेगा, इसको गर्म करेगा। ये आपका फंडा लगता है। तो यानी कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी क्या करते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट का फ्लो हम लोग देखते हैं। और जब हीट का फ्लो होता है तो हीट का फ्लो होने से क्या होता है, जैसे आप हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी है, उसको आप दूसरे अब भाई ट्रांसफर क्यों कर रहे हो, फ्लो क्यों करा रहे हो, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। हो सकता है हीट का यूज करके हम लोग वर्क डन करवा रहे हैं, हो सकता है हीट का यूज करके हम लोग कोई अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे हम लोग हीट ऑफ फॉर्म मतलब हीट फ्लो को देखते हैं, यानी कि एनर्जी फ्लो को देखते हैं, और उससे होने वाले एनर्जी कंजर्वेशन को देखते हैं, सॉरी एनर्जी कन्वर्सन को देखते हैं। कंजर्वेशन नहीं, कंजर्वेशन तो लागू होता ही है, लेकिन एनर्जी कन्वर्सन को देखते हैं, क्या चेंजेज हुआ। इसके अलावे जो भी सिस्टम से, मान लो ये मेरा सिस्टम है, इससे हीट ट्रांसफर हुआ, तो इससे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है यानी हीट का फ्लो हो रहा, उसके वजह से इस सिस्टम में क्या चेंजेस आया, इसका प्रॉपर्टी में क्या चेंजेज आया। प्रॉपर्टी बोले तो इसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी में क्या चेंजेज आया। अगर इससे हीट निकल रहा है तो ये ठंडा होगा, ठंडा होगा टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, टेम्परेचर ड्रॉप करेगा तो वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा, बिल्कुल होगा। जैसे सपोज करो कि कोई मेरा क्या है, कि सपोज कोई मेरा गर्म पानी है, क्या मेरा हॉट वाटर है, तो मेरे लिए हॉट वाटर सिस्टम कहलाएगा। अब इससे मैं क्या करूंगा, इसको ठंडा करूंगा, यानी हीट को बाहर करूंगा। जैसे मेरा हीट बाहर करेगा तो यहाँ क्या होगा, इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, गर्म पानी से अब ये मेरा हीट बाहर निकलेगा तो पानी होगा, फिर और हीट बाहर करेंगे तो आइस बन जाएगा, तो डेंसिटी धीरे धीरे घटते जाएगा, क्योंकि सॉरी डेंसिटी बढ़ते जाएगा, जैसे आइस होगा डेंस होता जाएगा, डेंस होते जाएगा, ठीक है, तो डेंसिटी बढ़ रहा है। इसके अलावा टेम्परेचर मेरा ड्रॉप कर रहा, प्रेशर भी वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी का फ्लो देख रहे हो, एनर्जी का ट्रांसफर देख रहे हो, और किस फॉर्म ऑफ एनर्जी से किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर हुआ, और उसके वजह से उसके इफेक्ट क्या देखने को मिला वो सिस्टम पे। सिस्टम में इफेक्ट मतलब उसका प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेज आया, ये सब हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। तो यू कैन डिफाइन जज थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एक तरह से क्या होता है, ये साइंस होता है एनर्जी ट्रांसफर का। अच्छा, और एक चीज, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देखो कई फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है ना, हीट एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, इतना तरह का एनर्जी होता है। लेकिन हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स जो अधिकतर चीजें के बारे में स्टडी करते हैं वो करते हैं हम लोग हीट एनर्जी के बारे में। किसके बारे में, हीट एनर्जी के बारे में, और हीट से कन्वर्ट करते हैं वर्क डन में। वर्क डन, बिकॉज वर्क डन तो वही तो मुझे चाहिए ना। आप गाड़ी चलाते हो किससे, हीट एनर्जी करते हो, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपका फ्यूल में रहता है, उससे आप पेट्रोल डाला जाता है, वो आग लगता है, अंदर में फ्यूल जलता है, तो होता है मेरा हीट एनर्जी। और उस हीट एनर्जी से आप बाइक को या साइकिल को, या साइकिल नहीं बाइक को, या फिर कार को, या कोई बस को, ट्रक को चला रहे हो, इनका वर्क डन करो, तो आप क्या करते हो, हीट एनर्जी से वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, हीट एनर्जी से वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। और उसके वजह से उस सिस्टम में जैसे आप हीट दिए, ऐसा नहीं है कि इतना गर्म हो जाए कि सिस्टम ही ब्लास्ट कर जाए, तो आपको सिस्टम के प्रॉपर्टी को भी देखना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी वगैरह कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। समझ आए मेरी बात की नहीं, ये सब चीज हम लोग देखते हैं। तो सेम चीज यू कैन डिफाइन दैट थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इसलिए में कहा गया हीट एंड वर्क, सिर्फ हीट एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे, और एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी, और उसके वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफर, उसके वजह से क्या क्या इफेक्ट हुआ। तो इसमें कई तरह का एनर्जी चेंज हो सकता है, प्रॉपर्टी का चेंज हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आप प्रेशर देख रहे हो, टेम्परेचर देख रहे हो, वॉल्यूम देख रहे हो, डेंसिटी देख रहे हो, और कई फॉर्म एनर्जी कुछ के बारे में देख रहे हो, तो ये मेरा कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। ये मेरा क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाता। नाउ इतना चीज मुझे पता चल गया, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बुक होता है, और कई कई जो स्टैंडर्ड में यहाँ पे डेफिनेशन लिखाऊंगा पूरी तरह से बुक का ही डेफिनेशन रहेगा। जैसे ये जो डेफिनेशन में लिखाऊं ये अपना डेफिनेशन लिखाऊं, और अगर आपको अगर मन करे तो आप अपने तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट है समझना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम को निकालना, इंपॉर्टेंट है जॉब लेना, ये नहीं कि बहुत ही भारी भारी हार्ड हार्ड डेफिनेशन लिखो और वो चीज याद ही ना हो। आपको ऐसा डेफिनेशन लिखना है कि आप जब रिवीजन करो तो आपको तुरंत क्लिक कर जाए कि हाँ ये बोला जा रहा है। अपने तरीके से डेफिनेशन लिखो। लेकिन आप बारी आता सर जी आपने जस्ट अभी कहा कि ये बुक का डेफिनेशन है, जो सेकंड लाइन में बताने वाला हूं ये डेफिनेशन ग्रीन वाला, ये बुक का डेफिनेशन, ये आप क्यों बता रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ डेफिनेशन क्या होता है, पूरा बुक का लाइन आपको पूछ दिया जाता है, पूरा बुक का लाइन पूछ देगा। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स डैश यहां दे देगा, डैश इज द स्टडी ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, सॉरी डिसऑर्गेनाइज्ड। ये पूरा का पूरा डेफिनेशन आपको दे देगा। बताइए ये डेस्क के जगह में क्या होगा, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स नहीं लिखा रहेगा, आपको यहाँ पे डेस्क के जगह में क्या होगा, मैं ब्लैक कलर से कर दे रहा हूँ, यहाँ पे खाली ब्लैंक रहेगा और आपको बोलेगा डैश इज द स्टडी ऑफ
डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू दी ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑप्शन में देगा थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, पावर प्लांट, आरएसी, तो आपको मानना थर्मोडायनेमिक्स। ऐसा क्यों, ये समझना है। ये समझना कि आखिर जैसे ये किस में बोला गया है, स्टैंडर्ड बुक, अगर आप लोगों को पता होगा थर्मोडायनेमिक्स का सबसे स्टैंडर्ड बुक माना जाता है पीके नाग, काफी स्टैंडर्ड बुक माना जाता है पीके नाग, राइट। तो पीके नाग के स्टेटमेंट ये कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स जो होता है स्टडी ऑफ डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू दी ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, हीट से वर्क डन कन्वर्ट करते हैं, हीट से वर्क डन कन्वर्ट करते हैं। जैसे जो भी आपका तेल जलाते हो, समझ करो आप तेल जलाते हो, जैसे फ्यूल है, सीएनजी गैस है, एलपीजी गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इसको आप जैसे जलाते हो तो आपको हीट मिलता है, और इससे आप काम करवाते हो। जैसे आप खाना बना रहे हो, है ना, खाना बना रहे हो, बाइक चलवा रहे हो, कोई इंजन चलवा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, घड़ी चलवा रहे हो, कोई भी कर रहे हो, कुछ भी काम ऐसा कर रहे हो, है ना, तो वो क्या हो गया, आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ किए। तो यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी मेरा हीट है, हीट मेरा क्या है, डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप बोलेंगे सर जी हम लोग हीट को डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कर रहे हैं, मेरा हीट को डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों करें, और ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं, वर्क डन को बोलते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा आप ये समझना कि डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी आप ये समझ लो कि जैसे कि मैं क्या बात करूंगा, जैसे कि कोई बच्चा डिप्लोमा करता है, डिप्लोमा करता है और बीटेक करता है। आज के टाइम पे जो है फैक्ट्री बना दिया गया इंडिया में, है ना, कहीं भी, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज का नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे बस आपके पास पैसा है तो आप जाओ और वहाँ पे एडमिशन ले लो, डिप्लोमा और बीटेक कर लो। लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे को सच में ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाता ड्यू टू बहुत सारा रीजन, वो एग्जाम नहीं दे पाते हैं, टाइम लैप्स हो जाता है, या फिर एक बार किसी कारणवश तबीयत, क्योंकि एक टाइम साल एक टाइम होता है, साल में एक बार ही एग्जाम देना होता है, उस टाइम पीरियड में कोई और एग्जाम चलता है, हेल्थ इशू होता है, नहीं दे पाता है, देन वो एग्जाम को भाई एक साल बर्बाद नहीं करेगा, तो वो कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज में भी जाकर एडमिशन करा लेता है, तो उसका नहीं बात कर। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनको आता जाता कुछ नहीं, पैसा पापा का है तो एडमिशन करा लो, रियल में ऐसा होता है, आज के टाइम पे देखा जाता है। तो वो जो डिप्लोमा और बीटेक वाले इंजीनियर बने वो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इंजीनियर बन गए लेकिन कोई काम की नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं लेकिन वो भी कहलाएंगे डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी जब तक कि वो जॉब ना लग जाए, बिकॉज वो इंजीनियर है। वो समझ लो आप कहीं भी डिपार्टमेंट में अगर आप इंजीनियर बन जाते हो तो आप समझ लो तो उसका पूरा का पूरा काम संभालते हो। एक आप मान लो कोई भी स्टेट में, किसी भी स्टेट में अगर आप इंजीनियर बन जाते हो, या रेलवे में, एसएससी में बन जाते हो, डीआरडीओ, कहीं भी, जैसे इसरो जैसा डीआरडीओ प्लेस में अगर आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन गए या साइंटिस्ट बन गए, जो इंजीनियरिंग फील्ड से ही साइंटिस्ट बनता है, तो वहां जाने के बाद समझ सकते हो आप कितना हेल्प कर रहे हो, पूरा कंट्री के लिए आप योगदान दे रहे हो, तो वो हो गया ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से काम किया जाता है। तो यहाँ पे हीट कैसे हुआ डिसऑर्गेनाइज फॉर्म, ये समझना। देखो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब कि जैसे मैंने कहा डिप्लोमा बीटेक स्टूडेंट कोई भी गया, कहीं से भी मिल गया, तो हीट आप कैसे भी प्रोड्यूस कर सकते हो। इसको प्रोड्यूस करने में कोई बहुत मेहनत नहीं लगता है। आप हाथ को रगड़ो तो देखोगे यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है, आप पैदल रनिंग करो आपको हीट जनरेट होगा, आपका बॉडी से हीट जाएगा, लूज करेगा। तो हीट को प्रोड्यूस करना कोई भारी बात नहीं है ना। कोई जो चीज को रगड़ोगे, कहीं भी देखो, इवन जो एयर का मोलिकुल्स है वो आपस में जो फ्रिक्शन होता है, क्योंकि एयर मोलिकुल आप हाथ हिलाते हो तो एयर मोलिकुल मूव किया, तो मूव की वजह से वहां पे भी क्या होता है, मूवमेंट होता है, टकराता मोलिकुल्स, एयर मोलिकुल्स, तो वहां पे हीट कहीं ना कहीं भले बहुत कम होता, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन हीट वहां भी प्रोड्यूस हुआ। लेकिन उस हीट का कोई यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन उसी हीट को यूज करके जैसे टरबाइन में यूज कर रहे हैं, या उस हीट का यूज करके हम लोग कोई वर्क डन करा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कोई और काम करवा रहे हैं, तो हो जाएगा ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क करवाना बहुत ही हार्ड है, लेकिन हीट प्रोड्यूस करना आसान बात है। आप आग जला दो, आग लग गया, पूरा जंगल तबाह हो गया, घर जल गया, ये इजी बात है। लेकिन उसी का हीट का यूज करके वर्क डन करा सकते हो, है ना, जिससे लोगों का भलाई किया जा सकता है, कार चलेगा, बस चलेगा, कितना काम हो सकता है, घर चलेगा, ऑब्वियसली बात है, जैसे गैस चल रहा, खाना पक रहा, तो वो हो गया मेरा ऑर्गेनाइज फॉर्म एनर्जी। तो ये भी डेफिनेशन पूछा जाता है, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए ये हो गया। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि ठीक है हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम में क्या करते हैं, हीट देते हैं, है ना, ये हम लोग सिस्टम में कोई हीट दिए, हीट हम लोग दिए, और हीट देने के बाद उसमें किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करा, जिसे वर्क में किया, और इसमें क्या क्या चेंजेज आ रहा है। तो जब मैं बोल रहा हूं कि ठीक है ये सभी देख रहे हैं, तो किस में देख रहे हैं, किसी एक चीज में देखेंगे, तो वो कहलाएगा मेरे लिए सिस्टम, वो कहलाएगा मेरे लिए सिस्टम। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, अभी जब लाइव बच्चे आए थे तो अभी बच्चे पहले थे 25 तक आए, 26 तक आए, फिर 26 से 25 हो गए, 24 हो गए, 23 हो गए, अब 20 हो गए। या तो आप लाइव आइए या मत आइए, सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर लाइव आ नहीं रहे हो तो आपका ही इसमें लॉसेस है। लाइव क्लासेस अरेंज इसलिए कराया गया है ताकि आप लोग डाउट अपना क्लियर करो। कहीं भी जो चीजें समझ नहीं आता है आप 2 बार पूछो, 10 बार पूछो, मैं 10 बार बता चुका हूं कि आप 100 बार पूछेगा तो मैं 100 बार आंसर करूंगा। लेकिन अगर आप लाइव नहीं आते हो तो इसमें बिल्कुल आप ही का लॉस होगा।
और रात को अब आप बोलेंगे सर जी क्लासेस में नहीं आ पाते ड्यू टू सम इशू के चलते, लेकिन माय डियर स्टूडेंट मैं आपको पहले बताया था कि राइट नाइट में क्यों करा गया। अगर आप लाइव नहीं आ रहे हो तो लाइव में 10 बजे भी ले सकता, सुबह मैं दोपहर को ले सकता था, 2 बजे ले सकता था, 4 बजे ले सकता था, मैं रात को 9:30 बजे क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आप लोग को फ्री टाइम मिल सके। आप सारा काम करके, अगर कोई ऐसे पर्सन है जो ड्यूटी वगैरह करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, तो वो सभी काम करके जब फ्री हो तब आप लेक्चर देखो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप लाइव आके भी चल जाते हो, ये मुझे बुरा लगता है। लाइव आते हो 10 मिनट के बाद चल जाते, क्या हुआ भाई, दिक्कत हुआ मेरे से पूछो, आपने पे करा, अच्छा अमाउंट दिया कोर्स के लिए, इतना अच्छा अमाउंट दिया, तो आप मेरे से पूछो। जब आप नहीं समझ आता देन आप मेरे से बात करो, है ना। या फिर बोलो कि सर जी समझ नहीं आया मैं जा रहा हूं। लेकिन अगर आ रहे हो जा रहे हो तो दैट्स नॉट अ गुड साइन, है ना। यानी आपको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, इससे ये पता चलता है कि आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप जॉब कैसे निकालोगे बताइए, है ना। अब अगर आप अभी भाग रहे हो कि मैं अभी नहीं पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, कल नहीं पढ़ूंगा, कल भी तो ये बोल सकते हो चलो ना अभी बहुत टाइम है मैं 2 दिन बाद देख लूंगा। फिर आप बोलोगे एक काम करते थर्मोनस पूरा कंप्लीट हो जाने दो, मैं एक ही बार में पूरा देख लूंगा। तो यानी कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, वही टेक्निक अपना रहे हो कि मैं नहीं देखूंगा। देखो लाइफ धीरे धीरे घट ही रहा है ना। तो ये घाटा किसको हो रहा है, ये मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये समझो। और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, ठीक है, आप लाइव देखो, चीज़ों को समझो, चीज़ों को नहीं समझ आ रहा वहाँ पे आस्क करो, है ना। आप जैसे बताओ वैसे पढ़ाया जाएगा। सर जी स्पीड करिए, मैं स्पीड करूँगा, स्लो करे स्लो कर दें, एक चीज़ों को दोबारा पढ़ाओ जल्दी जैसा बोलेगा वैसा हम चलेंगे, लेकिन आप लोग को लाइव रहना पड़ेगा। चलिए, तो मैं बात क्या कर रहा था, सिस्टम। अब आ रहा था सिस्टम, जिसमें भी हम लोग जिस भी कोई एक, मान लो मैं क्या करूंगा, कोई पानी मेरे लिए दिया, है ना, या मान लो ये इसके अंदर परफ्यूम है। अब इसमें क्या करूंगा, इसको मैं हीट दूंगा, इसको गर्म करूंगा, और गर्म करने से वजह से देखूंगा इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है। तो मेरे लिए ये हो गया सिस्टम। यानी कि सिस्टम क्या हो गया, एनी रीजन इन स्पेस, स्पेस में कोई भी रीजन जहां पे थर्मोडायनेमिक्स स्टडी किया जाता है उसको सिस्टम कहते हैं। जिसके ऊपर हम लोग चेंजेस देखते हैं कि हीट दे रहे हैं, मान लो इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या ये कोई वर्क डन कर रहा है ना, या हीट दे रहे हैं तो इसमें क्या चेंजेस हो रहा है, इसके वजह से इसका प्रेशर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो वो मेरे लिए कहलाता है सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या आ जाएगा, कोई भी ऐसा चीज जिसके हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम को स्टडी करते हैं। समझ आया। जैसे कि एक क्लासरूम है, 2 बच्चा बैठा हुआ, तो एक बच्चा को आप ले लिए तो वो आपके लिए सिस्टम हो गया। अब उसमें देख रहे हो कि वो कर क्या रहा दिन भर, क्या बदमाशी कर रहा है, वो पढ़ाई कैसे कर रहा है, किससे क्या बात कर रहा है ना। सीसीटीवी कैमरा से मान लो प्रिंसिपल देख रहा है, तो वो आपके लिए सिस्टम हो गया। अब ये सिस्टम हो गया। नाउ सिस्टम तो ये हो गया, मैंने इसे घेरा ना, घेर के ऐसा सिस्टम कर दिया। लेकिन जैसे वहां पे क्लासरूम में 10 बच्चा है, लेकिन आपके लिए प्रिंसिपल सिर्फ एक बच्चा को देख रहा है। कोई ऐसा आया है कि वो बच्चा बहुत ही बदमाशी करता है, तो सिर्फ उसी बच्चा को देखने के लिए कहा गया है। तो आप जब एक सिस्टम, आपके लिए एक सिस्टम है, तो बाकी क्या हो जाएगा, तो आपको घेरना पड़ेगा उसको। वो इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। इमेजिनरी रियल में आपको पूरा समझाऊंगा, लेकिन माय पॉइंट इज कि एक आता है मेरा बाउंड्री। बाउंड्री क्या आता है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 3 स्टूडेंट है मान लेते चलते हैं, और मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है बीच वाले स्टूडेंट का, तो मेरे लिए ये हो गया सिस्टम। तो यहाँ पे जो घेर दिया ना, यही हो गया मेरे लिए बाउंड्री। क्या हो गया मेरा, बाउंड्री। बाउंड्री क्या करता है, बाउंड्री मेरा सेपरेट करता सिस्टम को सराउंडिंग से। बाकी यहाँ पे अगर हजारों बच्चा होगा तो मेरे लिए सराउंडिंग में हो गया, वो सब किस में आ जाएगा, सराउंडिंग में आ जाएगा, सराउंडिंग में आ जाएगा, सराउंडिंग में आ जाएगा। वो मेरे लिए मतलब नहीं है, उन लोग क्या करे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो वो सब हो गया सराउंडिंग। और जो मेरा अंदर में है वो कहलाएगा मेरे लिए सिस्टम। जो अंदर में है, जो लड़का है वो लड़का मेरे लिए क्या कहलाएगा, ये अंदर में जो लड़का वो मेरे लिए कहलाएगा सिस्टम, क्योंकि हम लोग उसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और बाउंड्री क्या क्या, सिस्टम से सराउंडिंग को अलग किया। सिस्टम जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसको बाकी दुनिया से अलग किया कि भाई इसी के बारे में स्टडी करो। तो जो एक रीजन है जिसको अलग करा दुनिया से, वो कहलाएगा बाउंड्री, और बाहर वाला चीज कहलाएगा मेरा सराउंडिंग। सिंपल सा है। तो यानी कि अगर मैं डिफाइन करता हूं कैसे तीनों को, सिस्टम इज एनी रीजन इन स्पेस ऑन विच थर्मोडायनेमिक स्टडी इज टू बी कंसिडर। अगर बात करें बाउंड्री का, द सेपरेशन लाइन बिटवीन दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग। भाई ये रहा मेरा सिस्टम अंदर में है ना, सिस्टम है, और ये मेरा रहा बाउंड्री। बाउंड्री ये जो सर्कल मैंने करा, और बाहर में सराउंडिंग। तो बाउंड्री मेरे क्या है, इज सेपरेशन लाइन बिटवीन दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी और कैन बी फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। अब इसका क्या मतलब हुआ, सर जी बफर हो रहा है, बफर हो रहा है क्या, बहुत ज्यादा हो रहा है क्या, बाउंड्री में क्या है, कहां पे बफर हुआ डियर, रस्सी मुझे बताइएगा ज्यादा बफर हुआ क्या। चलिए ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूँ सिस्टम क्या हो गया, जिसे हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग चेंजेस देख रहे हैं, प्रेशर का, टेम्परेचर का, जिसमें हम लोग हीट दे रहे हैं, जिससे हम लोग काम करवा रहे हैं, वो कहलाएगा मेरे लिए सिस्टम। बाउंड्री क्या आ गया, जो सिस्टम से सराउंडिंग को अलग करता है।
जो सिस्टम को अलग करता सराउंडिंग से, वो कहलाएगा मेरे के लिए बाउंड्री। ओके अंकिता, देव, गगन, शक्ति बोल रहे नहीं सर, ओके ठीक है, तो मेरे क्या कहलाएगा, बाउंड्री कहलाएगा, यानी कि सेपरेशन लाइन। अब बात जब जैसे मैंने करा कि सिस्टम बाउंड्री मेरा रियल भी हो सकता है, सिस्टम बाउंड्री मेरा इमेजिनरी भी हो सकता है। पहले ये समझ लो कि सिस्टम बाउंड्री रियल और इमेजिनरी का क्या मतलब हुआ सर। जैसे देखो ये रहा टाइप्स ऑफ बाउंड्री, क्या मैंने कहा कि रियल भी हो सकता है और आपका इमेजिनरी भी हो सकता है, पहले यही समझ लो, है ना। बाउंड्री में भी रियल और में भी इमेजिनरी। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ सर, जैसे आपका गैस का सिलेंडर, घर में जो गैस सिलेंडर आता है सर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही लीजिए, अभी बात करें क्या शिवम, क्या ज्यादा दिक्कत हो रहा, ज्यादा तो दिक्कत नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रहा डियर, ज़्यादा दिक्कत हो रहा तो मुझे बताइए, मैं प्लेटफॉर्म पे चेंज करवा दूंगा यूट्यूब में। अगर लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा, कभी कभार रुक रहा, तो वो आप उसको, अभी नहीं सर आगे से, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो एक काम कर रहे हैं, मैं आप लोग से एक चीज़ बोलता हूँ, है ना, अभी नहीं, ओके। तो जैसे आज का क्लास खत्म होता है ना, आप लोग कॉल टीम को करना, कॉल आप लोग टीम को करना। होता क्या है, स्टूडेंट जब यूनिफॉर्म करता है तो उन लोग को लगता है कि ठीक है वो चाहते हैं, क्योंकि मेरे कहना अलग हो जाएगा एक टीचर, क्योंकि वो बोलेगा स्टूडेंट तो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो आप लोग कॉल करना, जितने बच्चे हैं, जैसे अभी 22-23 बच्चे हैं, आप लोग कॉल करना और कॉल करके बोलना कि सर ये सर क्लियर है, नो प्रॉब्लम दिस साइड, ओके। अगर दिक्कत हो रहा है इस तरह का, तो आप लोग कॉल कर करके, कल ही मैं बात करूँ, कल का क्लास होगा, आप लोग सुबह को या मॉर्निंग में जिसको जब टाइम मिलता है, एक बारी कॉल करके टीम को बताना कि सर जी यूट्यूब में दिक्कत होता है रात को आवाज़ वगैरह का या किसी तरह का, तो सर प्लीज़ यूट्यूब में हम लोग को करा दीजिए। और याद रखना यूट्यूब में जो क्लासेस होता है वो भी पेड ही होता है, वो लाइव जो शेड्यूल करा के भेजा जाता है सिर्फ आप लोग को ही, और जैसे क्लास होता है खत्म, वो ऑटोमेटिक प्राइवेट हो जाता है। तो आप लोग को मैं यूट्यूब में करवा दूंगा, तो आप लोग बात कर लें टीम से, बाकी मैं तो हर जगह पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। हाँ आप बोलो मैं मून पे जाकर चंद्रमा जाकर पढ़ाऊंगा, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैं क्या बात करता कि बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकता है और बाउंड्री मेरा रियल भी हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे समझ करो सर, नो इशू में भी इंडिविजुअल नेटवर्क, हाँ इंडिविजुअल नेटवर्क भी हो सकता है, हाँ ये भी सही बोले आयुष, है ना। अमित बोल रहे हैं मेरे तरफ से भी क्लियर नहीं है ना, चलिए ठीक है, ओके। शक्ति भी बोल रहे हैं गोइंग स्मूथली, अच्छा चल रहा। राम कुमार बोल रहे हैं नो सर, है ना, चलिए कोई नहीं। हो सकता है कि आपका पर्टिकुलर डिवाइस में कोई इशू है, तो आप प्लीज रिफ्रेश वगैरह कर लीजिएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ हर एक बच्चा अच्छे से पढ़े, किसी को कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, तो मैं क्या बात कर रहा था, बाउंड्री में भी इमेजिनरी और रियल। तो बाउंड्री, जैसे मैं सिलेंडर का बात करता हूँ, किसका बात करो, गैस सिलेंडर का। आपके घर में गैस का सिलेंडर होगा, सबके घर में आता होगा, ठीक है। देखो पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, आरएसी, मैं आपको रियल लाइफ से एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, बिकॉज पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है ना, वो चारों तरफ घटता है। आईसी इंजन आपका बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, आईसी इंजन वहां पढ़ेंगे। आरएसी घर में आपका एसी है, रेफ्रिजरेटर है, सब वहां पे होता है। थर्मोडायनेमिक्स, आप कितना तरह का यहाँ पे चीजों देखोगे, वहां सब आपका जो है रियल से कनेक्टेड है। तो जब गैस सिलेंडर आप देखते हो, तो गैस सिलेंडर में क्या होता है, आपने गैस अंदर में भरा हुआ रहता है, तो गैस जो भरा हुआ है, जो सिलेंडर है, सिलेंडर का सेफ है, वही समझ लो बाउंड्री है। क्योंकि ये मान लो आपका क्या गैस सिलेंडर है, ऐसा कुछ गैस सिलेंडर आपका है ना, ऐसा गैस सिलेंडर है। तो गैस सिलेंडर के अंदर क्या है, इसके अंदर जो गैस है वो मेरा बाहर जा रहा नहीं ना, और बाहर जाने से रोक कौन रहा है, एक बाउंड्री में रहा। तो यही तो मेरा बाउंड्री हो गया, दिस इज योर बाउंड्री। तो ये कैसा आपका बाउंड्री, बोलेंगे सर ये रियल है। सर मैं सर मेरे नाम और कॉन्टैक्ट स्क्रीन पे आता है, डिस्टर्ब हो रहा है, हट नहीं सकता क्या। तो ये टीम डियर, हाँ ये मुझे भी पता है। देखो आप लोगों को अगर बिलीव नहीं होगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो आप लोग का कमेंट देखने के लिए मैं भी एक डिवाइस का यूज़ करता हूँ, जैसे स्टूडेंट एक लॉगिन का, है ना, शुभम के नाम से देखिए, ताकि मैं भी कमेंट आप लोग को देख सकूँ। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे नाम वगैरह आ जाता है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ मैं खुद देखता हूँ कि दिक्कत होता है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये आपको टेक्निकल टीम से बात करना पड़ेगा, है ना, उनसे आप बात कर सकते हो, शायद वो कुछ इसमें हेल्प करा दे, है ना। कोई नहीं, सिस्टम से रिपीट कर दीजिए सर। चलो ठीक है, मैं करा दूंगा, पहले आप, चलो ठीक है मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो तीन चीज होता है ना, तीन चीज होता है, एक होता है मेरा सिस्टम, एक होता है बाउंड्री, एक होता है बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री और सराउंडिंग। जल्दी जल्दी समझा देते हैं फिर से, है ना। सिस्टम मतलब क्या था, जिसमें आप स्टडी कर रहे हो वो आपके लिए सिस्टम कहलाएगा। जैसे आप मेरे पर्टिकुलर स्टूडेंट, जैसे रसी, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, है ना, जानना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हो। जैसे आप मान लो क्लासरूम में हैं और मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है, सपोज करो, है ना, कोई ये बच्चा जो क्लास में बहुत बदमाशी करता है, तो मेरे लिए वो सिस्टम कहलाएगा।
मेरे लिए सिस्टम कहलाएगा। उसमें हम देख रहे क्या चेंजेस हो रहा है, यानी कि बिहेवियर में क्या चेंज कर रहा है, कोई बदमाशी नहीं कर रहा, कोई उससे कुछ बात कर रहा है ना, समझ में मेरी बात की नहीं। तो एनी रीजन इन स्पेस ऑन विच थर्मोडायनामिक स्टडीज टू बी कंसिडर, जहां पे स्टडी करते हैं वो सिस्टम कहलाएगा। और जो वो सिस्टम को एक सर्कल मान लो, जैसे मैंने कहा यहाँ 3 स्टूडेंट है, इन 3 स्टूडेंट को मैं एक में घेर दिया कि इसके बारे में पढ़ना है, बीच वाले स्टूडेंट के बारे में पता लगाना है। तो मैंने घेरा ना, तो बाकी चीजों से दुनिया से अलग कर दिया उसको, क्योंकि बाकी दुनिया स्टूडेंट पे मेरा नजर नहीं, सिर्फ स्टूडेंट पे नजर है, तो वो मेरे लिए सिस्टम कहलाएगा। और जो दुनिया से अलग किया वो मेरा कहलाएगा बाउंड्री। लेकिन मैंने जो वहां पे बाउंड्री दिया, तो क्या मैं वहां पे एक जाके दीवार घेर दिया चारों ओर उस सिस्टम के, वो जो मेरा लड़का है क्या उसके चारों ओर मैंने कोई बाउंड्री बना दिया कि भाई इस तरह करके मैंने एक बाउंड्री दीवार बना दिया कि इसके चारों ओर देखना नहीं है, इसी को देखेंगे? नहीं, आपने इमेज में सोचा, इमेजनरी सोचा कि इसी को देखना है, बाकी को नहीं देखना। उसका हाथ पैर किधर जा रहा, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, पढ़ाई कर रहा तो बैग वगैरह कहाँ रखा है, बुक्स वगैरह क्या कर रहा क्या नहीं, तो वो एक इमेजनरी आपने क्या करा, एक आप बाउंड्री बना लिए। तो वही मैंने कहा बाउंड्री मेरा इमेजनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, और रिजिड भी हो सकता है, ये मैं समझाऊंगा। और सराउंडिंग की बात करेंगे तो बाकी बाहर में जो भी चीज है सिस्टम से बाहर, वो सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है, वो सराउंडिंग कहलाएगा। तो यही आपका हो गया। तो सिस्टम जिसमें स्टडी करते हैं उसको जो दुनिया से अलग करता है वो बाउंड्री हो गया, और जो बाहर का चीजें है वो सराउंडिंग हो गया। मतलब बीच में जिसको स्टडी करे सिस्टम, बाहर में सराउंडिंग, जो अलग कर रहा बाउंड्री। क्लियर? अब बात करें कि बाउंड्री मेरा, मैंने कहा कि बाउंड्री मेरा रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है। ये समझना चाह रहे हैं इस टॉपिक में, यहां समझना। मैं ये बोल रहा हूं कि कैसे हम लोग बोल सकते हैं रियल। तो घर में जो गैस का सिलेंडर होता है, वो चारों ओर गैस का सिलेंडर के अंदर आपका गैस भरा हुआ, तो वो तो बाउंड्री हुआ ना। उसके अंदर गैस का जो उसको हम लोग सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि उसको मान लो आप गर्म कर रहे हो, तो गर्म होगा तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सिस्टम में चेंज हो रहा क्योंकि आपने हीट दिया। जैसा आप हीट दे रहे हो उसको गर्म करो, मान लो उस आग को, गैस सिलेंडर को आग में रख दिए, तो ब्लास्ट हो सकता है कि नहीं? क्योंकि अंदर में प्रेशर बढ़ते जा रहा, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा। क्लियर? तो वहां पे प्रेशर टेम्परेचर चेंज हो रहा, वो प्रॉपर्टी चेंज हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने हीट दिया। हो सकता है उस हीट का यूज करके आप वर्क डन कर रहे हो, हीट यहां से निकाल रहे हो, गैस को निकाल रहे हो और उसको जला के आप खाना पका रहे हो, तो आपने वर्क डन भी किया। उसके वजह से क्या हो रहा है, उसका प्रेशर धीरे धीरे घटते जा रहा, वॉल्यूम धीरे धीरे घटते जा रहा। वॉल्यूम घटा के नहीं, वहां से निकल रहा। होता ना कि 10 दिन के बाद गैस खत्म हो गया, 1 महीने के बाद गैस खत्म हो गया, क्योंकि वॉल्यूम खत्म हुआ, वॉल्यूम ड्रॉप करता है। क्यों? क्योंकि उससे आप काम करवा रहे हो, तो हीट चेंज, आपने हीट से वर्क डन करा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा। तो यहाँ जो बाउंड्री है वो आपको रियल है, रियल बाउंड्री आपको नजर आ रहा है। लेकिन बात करेंगे अगर मैं कि इमेजिनरी बाउंड्री क्या है, जैसे मैंने कहा था एक क्लास का स्टूडेंट, यहाँ देखो क्लास में कितने स्टूडेंट हैं सर, सिस्टम क्लोज या ओपन दोनों। हाँ, अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी टेंशन ना लो। अभी देखो पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, और आपका ओपन सिस्टम, सब आप टेंशन ना लो, अभी डिटेल में समझाएंगे। अभी उतना मत जाओ, अभी जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे चलो, ठीक है? आप टेंशन ना लो, हर एक चीज बताया जाएगा। तो ये तो हो गया मेरा इमेज रियल। इमेजिनरी जैसे मैंने कहा क्लासरूम में देखो 6 स्टूडेंट है, लेकिन मैं इन दोनों स्टूडेंट के बारे में स्टडी करना चाह रहा हूं, तो मैंने चारों तरफ एक इमेजिनरी ड्रॉ कर दिया सर्कल कि इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करना है ना। तो ये हो गया मेरा इमेजिनरी बाउंड्री। ये इमेजिनरी बाउंड्री हो गया क्योंकि इससे अंदर वाला 2 स्टूडेंट है वो मेरे लिए सिस्टम हो गया, बाहर जो चीज है वो मेरे सराउंडिंग हो गया। जो एक इमेजिनरी ड्रॉ मैंने करा है वो मेरे इमेजिनरी का बाउंड्री हो गया। तो मेरा इमेजिनरी और रियल दोनों तरह का बाउंड्री हो सकता है। अब बात करते हैं, ठीक है ये तो सर समझ गए, आपने कहा था कि ये मेरा रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। क्या? देखो रिजिड को हम लोग फिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फिक्स। तो कहेगा आपको फिक्स और रिजिड, और मूवेबल या फ्लेक्सिबल, क्या बोल सकते हैं हम लोग? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल। तो मूवेबल फ्लेक्सिबल बात है कि मूव करा माना फ्लेक्सिबल है, और रिजिड माना फिक्स्ड है। ये कैसे समझेंगे? सेम वही तरह का, जैसे आपका जो गैस का सिलेंडर है उसका जो आपका बाउंड्री है वो तो रिजिड है। रिजिड बोले तो वो मूव नहीं कर सकता है। आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो आपने 12 लीटर उसमें, या 12 केजी जो है, जितने भी गैस का रहता है 12-14 केजी का आता है ना, उसमें डाला जाता है ना, लीटर में हम लोग बेसिकली गैस को देखते हैं। तो मान लो 14 लीटर उसमें डाला गया है गैस, ठीक है? मैं कुछ भी ले लो, समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ, 14, 15, 20 जो भी लेता हूँ, इतना कीजिए गैस उसके अंदर। अब वो जब घट गया, मान लो घट के 10 हो जाएगा, फिर भी इसी के अंदर आपका गैस रहने, उसी बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री घटने वाला तो है नहीं। हाँ, उसका क्या होगा? डेंसिटी घट जाएगा, क्योंकि पूरा मूवमेंट करने के लिए जगह मिल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम घट गया लेकिन जगह उतना ही है। वही समझ लो कि एक रूम है, एक रूम में 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, तो उन लोग को काफी दिक्कत हो रहा है, छोटा सा कमरा है, लेकिन 2 स्टूडेंट को बाहर कर दिया, वहां पे 8 स्टूडेंट हो गया, और 2 बाहर कर दिए 6 हो गया, और 2 बाहर कर दिए 4 हो गया, इस तरह घटते जा रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि 10 लीटर हुआ, 8 लीटर हुआ, 4 लीटर गैस हुआ, लेकिन बाउंड्री तो मेरा उतना ही है, तो कहलाएगा रिजिड बाउंड्री। एक हो गया रिजिड बाउंड्री। आप दूसरा क्या कर रहे हो कि बाउंड्री को आप क्या कर रहे हो? धीरे धीरे घटाते जा रहे हो।
जैसे कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जैसे ये आपका क्या है, पिस्टन है ना, और एक कनेक्टिंग रड है, तो इतना है। अब मैंने क्या करा, पिस्टन को आगे बढ़ा दिया, लेकिन अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा गैस था, अभी कितना गैस है, गैस यहाँ तक था। मान लो इसके अंदर मेरा 2 लीटर आपका गैस है, अभी भी 2 लीटर है, अभी भी 2 लीटर है, लेकिन मैंने क्या करा, कंप्रेस कर दिया। तो कंप्रेस कर दिया तो बेचारा इतना छोटा जगह पे, इतना छोटा जगह पे पूरा का पूरा 2 लीटर गैस आ गया। तो वो हाईली कंप्रेसर, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, है ना, वो काफ़ी गर्म हो गया, उसके जगह डेंस काफ़ी डेंस हो गया, डेंसिटी बढ़ गया, क्योंकि जो छोटा और कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाउंड्री देखो फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, वॉल्यूम उतरे हैं लेकिन यहाँ पे बाउंड्री फ्लेक्सिबल हो रहा है, यानी कि बाउंड्री मूव कर रहा है। तो यहाँ पे बाउंड्री मूवेबल है, यहाँ पे बाउंड्री रिजिड है और फिक्स्ड है। ये समझ गए होंगे कि बाउंड्री जो होता है मेरा क्या क्या हो सकता है, 4 तरह का हो सकता है, मे बी रिजिड और फिक्स, मे बी फ्लेक्सिबल और मूवेबल, मे बी इमेजिनरी और मे बी रियल। तो यहां से ये समझ गए होंगे बाउंड्री के बारे में ना। अब बात करते हैं सराउंडिंग के बारे में। सराउंडिंग मैंने क्या कहा कि भाई इन्वायरमेंट आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। भाई सिस्टम के बाहर इन्वायरमेंट जो भी है वो आपके लिए सराउंडिंग है ना। जैसे मान लो घर को आप बोल रहे हो, जैसे मान लो कोई ऐसा आर्मी का कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आपके घर में या कोई भी ऐसा घर है जिसमें देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो है ना आज कुछ होने वाला है, समझ लो कि अटैक होने वाला, गवर्नमेंट का कोई इशू हुआ है, वो पूरा पूरा टास्क फोर्स लग गया कि यहाँ पे सुन रहे हैं कि कोई अलकायदा से आने वाला है, तो वो उस रूम उन लोगों को पूरा सर्वेलेंस में रहेगा, तो वो हो गया आपके लिए सिस्टम। और बाउंड्री भाई वो घर को देख रहा तो चारों जो बाउंड्री रहेगा घर का बाउंड्री वही बाउंड्री कहलाएगा, और बाहर में जो रहेगा वो सराउंडिंग होगा। बाहर मतलब आउटसाइड दी बाउंड्री इज कॉल्ड सराउंडिंग। क्वेश्चन है सर इमेजिनरी और रियल एक बार फिर से बता देना। ओके शिवम, देखो क्या रियल और इमेजिनरी ना, ठीक है। देखो रियल इमेजिनरी मैं क्या बात कर रहा था कि जो गैस सिलेंडर है या कोई भी चीज़ है इस तरह से, एक मेरा ऐसा कोई कंटेनर है, एक ऐसा कोई कंटेनर है जिसमें आप एक होल करके एक वाल्व है जिसके थ्रू आपने क्या करा, गैस को डाला। अब गैस को डाल के इतना आपने डाल के छोड़ दिया। अब मान लो इसके अंदर आपने बहुत सारा गैस डाला, सपोज करो 100 लीटर गैस डाला, 100 लीटर का गैस इसमें डाला, लेकिन इससे धीरे धीरे आप गैस को निकाल रहे हो, है ना। जैसे गैस भरा जाता है ना, आप जाते हो ना कि सर जी मान लो आप हॉस्टल लाइफ में होंगे या घर में भी कभी ना कभी गैस भरवाने गए होंगे, या फिर नहीं भी जाते हो तो होता क्या कि गैस खत्म हो गया, गैस भरवा के लाओ, तो उन लोग के पास बहुत बड़ा रहता है, उसमें आपको 4 लीटर 5 लीटर गैस डाल के दे देता है ना। छोटा जो गैस वाला होता है तो उसके अंदर बड़ा रहता है, लेकिन उसका जो कंटेनर है जिसे बड़ा भरा हुआ है उसे निकलते जा रहा निकलते जा रहा निकलते जा रहा, लेकिन बाउंड्री तो फिक्स ही है ना, बाउंड्री तो फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा कि भाई गैस खत्म हो रहा तो खत्म कर देंगे, कम कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे कि एक रूम में अगर 10 स्टूडेंट है तो 2 स्टूडेंट निकल गया, भाई रूम तो उतना ही बड़ा है, आप रूम को तो छोटा नहीं किए कि बीच में दीवार डाल दो क्योंकि अब यहाँ पे लड़का कम हो गया, और अब मान लो 2 ही स्टूडेंट है तो एकदम छोटा दीवार करके इतना छोटा जगह डाल दो यही रहेगा, नहीं, रूम उतना ही बड़ा है। उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा बाउंड्री जो फिक्स है, चाहे वॉल्यूम ज्यादा है या कम है, गैस खत्म हो रहा है आ रहा जा रहा, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री मेरा फिक्स है। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, मतलब ये रियल वाला बोल रहा है, बात कर रहे हैं फिक्स में, सॉरी आई मीन मैं रियल का बात करूँ कि रियल है, ये दिखाई देता है। रियल बोले तो जो आपको दिखाई देता है, ये गैस चारों ओर कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ ये दिखाई दे रहा है मुझे, बाउंड्री बाउंड्री दिखाई दे रहा है, तो वो कहलाएगा रियल। इमेजिनरी का मतलब क्या होगा, जो आपको दिखाई नहीं देता है। जैसे इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया कि सपोज करो कि आपका कि सपोज मैं कैसे करूंगा, जैसे कुछ भी आप ले सकते हो, स्टूडेंट को ना लो, जैसे मैंने स्टूडेंट ही ले सकते हो कि स्टूडेंट को चारों ओर आपने एक इमेजिनरी ड्रॉ किया कि इसी दोनों के स्टूडेंट को देख रहा है, तो आपके लिए इमेजिनरी बाउंड्री है, आपके लिए इमेजिनरी बाउंड्री है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, या समझ लो ना कि ये मान लो इंडिया का मैप इस तरह का रहता है ना, ऐसा कुछ इंडिया का, अरे भाई साहब ये तो मैंने इतना खराब करा कि कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी करेगा यूपीएससी का तो मुझे मुझे अच्छा खासा बनाना आता था, लेकिन मैं गंदा बना, फिर छोड़ो। मान लो बे ऑफ बंगाल है और मुझे सिर्फ बे ऑफ बंगाल को देखना कि यहाँ पे चल क्या रहा है, प्रेशर वगैरह क्रिएट कर रहा है ना, और यहाँ पे क्या प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा, मौसम वगैरह क्या चेंज हो रहा है, तो दोनों तरफ अरब सागर बे ऑफ बंगाल दोनों तरफ मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई क्या चेंज हो रहा है प्रेशर वगैरह का, तो आपके लिए ये सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया। तो ये सिस्टम इमेजिनरी हो गया, आपने कोई बाउंड्री नहीं घेर दिया है कि इसके चारों ओर हमें देख रहा हूँ, बस ये हो गया। समझ आया। रियल मतलब क्या होता है, जो आपको रियल में दिखाई देता है। जैसे समझो मेरी बात, यहां समझो इसके अंदर ये बहुत अच्छा एग्जांपल है रियल इमेजरी का। ये जो गैस सिलेंडर है, मतलब गैस सिलेंडर में बोल रहा हूँ, एक तरह से गैस ही है तो इसका सिलेंडर मान ले सकते हो। परफ्यूम है, परफ्यूम के अंदर क्या गैस है ना, गैस है, परफ्यूम है, तो वो तो अंदर में गैस पार्टिकल ही है। तो ये तो क्या हो गया, मेरा रियल है ना, ये दिखाई दे रहा है कि ये सर बाउंड्री मेरा रियल है, क्योंकि इसके बाहर का सराउंडिंग हो गया, मैं भी सराउंडिंग हूँ,
है ना, हवा भी सराउंडिंग है, पूरा दुनिया सराउंडिंग है, और इसके अंदर जो गैस है वो सिस्टम है, क्योंकि उस गैस में चेंजेस देख रहे हैं। इसको अगर मैं गर्म करता हूँ, इसमें क्या चेंजेस आ रहा है, उस गैस पार्टिकल का प्रेशर कितना बढ़ रहा है, डेंसिटी, टेम्परेचर, और क्या क्या चेंज हो रहा है, तो वो सिस्टम को लगेगा अंदर का जो गैस है, ये जो कंटेनर है, ये एल्यूमिनियम का कंटेनर है, ये बाउंड्री हो गया। तो ये रियल बाउंड्री है, ये रियल है। लेकिन इमेजिनरी का मतलब क्या है कि सपोज करो आप कोई क्लास को देख रहे हो, दो स्टूडेंट के बारे में जिसमें कहा, तो वहां पे कोई दीवार आपने खड़ा नहीं करा, कोई यहाँ पे जैसे कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस को डालें, तो आपने यहाँ कोई दीवार डाल के या कोई ऐसा बॉक्स में इन दोनों स्टूडेंट को पैक नहीं करा है, बस आप देख रहे हो, तो वो आपके लिए इमेजिनरी हो गया। तो आई होप सो यहाँ से क्लियर हो गया होगा शिवम के क्या मतलब है रियल का, बाउंड्री का। ठीक है, चलो एक बार मुझे बताना प्लीज कि यहाँ से क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स को हम लोग सराउंडिंग मान के मतलब यूनिवर्स मान के चलते हैं, यूनिवर्स हैज नो बाउंड्री। चलिए बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। इसके बाद देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग। अगर बात करेंगे, ठीक है सर, यहाँ देखो, ये मेरे लिए सिस्टम हो गया, ये मेरे लिए सिस्टम हो गया, और ये जो चारों तरफ से मैंने घेरा रेड कलर से, वो मेरे लिए बाउंड्री हो गया, और बाहर जो सराउंडिंग हो गया। सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग, तीनों चीज मुझे नजर आ रहा है। तो अगर मैं इन तीनों चीज को ले लेता हूं एक सर्कल पे, इन तीनों को सबके अंदर ले लेता हूं कि सराउंडिंग भी एक अंदर है। सर इमेजिनरी का एग्जाम्पल क्लियर नहीं हुआ। तो इमेजिनरी का एग्जाम्पल कोई भी चीज जिसके चारों ओर कोई सराउंड आप लोग बाउंड्री नहीं घेरते हो, वो आपके लिए हो गया क्या, इमेजिनरी हो गया। समझ आए, इमेजिनरी का मतलब चारों ओर जब बाउंड्री नहीं लगाते हो ना, आप इमेजिन कर लेते हो, तो वही आपके लिए इमेजिनरी बाउंड्री का है। इमेजिनरी मतलब बाउंड्री नहीं रहता, बस यही एग्जांपल है। इमेजिनरी का मतलब कोई बाउंड्री नहीं एग्जिस्ट करता, आप बस सपोज कर लेते हो कि इसका चारों बाउंड्री है, सपोज कर लेते हो क्योंकि इसको आप देख रहे हो, बस यही समझना सकते। ठीक है, ये समझना है कि उसके चारों जाके बाउंड्री नहीं लगा रहे हो, आपको बस ये लगाना, कोई दीवार नहीं लगा रहे हो। जैसे आपका घर होता है, ठीक है, घर होता है, तो घर को घेरने के लिए चारों तरफ बाउंड्री दे देते हैं कि ये मेरे लिए सिस्टम हो गया, बाहर का सराउंडिंग हो गया, और ये बाउंड्री हो गया। ठीक है, ओनली फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है, हाँ हाँ, कंसंट्रेशन नहीं, स्टडी ज्यादा बोलो कि थर्मोडायनेमिक स्टडी हम लोग करते हैं कि वो सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसके चारों ओर जो भी है वो सराउंडिंग हो गया, है ना, और जिसको स्टडी करो सिस्टम हो गया। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग कर रहा है उसको बाउंड्री कर रहे हैं। तो बाउंड्री वहां पे कुछ भी नहीं है, तो मैंने इमेजिनरी मान लिया कि चारों ओर एक बाउंड्री है, उसके बाहर मुझे नहीं देखना, वो बस ये बताता है। समझ आया, जैसे कोई भी मान लो प्रिंसिपल आके देख रहा है कि भाई किसके बारे में सुने बड़ी बदमाशी कर रहा है, 5 बच्चा जो है वो 5 बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है, तो कौन बच्चा है वो बदमाशी कर रहा है, तो आपको अगर बोलेगा कि काम करो, ये देखो, ये जो आपका 2 स्टूडेंट है ना, ये 2 स्टूडेंट है, ये दोनों बदमाशी करता है, तो वो भी एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया कि अच्छा इसके चारों ओर मुझे यही 2 स्टूडेंट के बारे में देखना, बाकी दुनिया में क्या कर रहा है, ये लोग बॉम्ब फोड़ रहा है मुझे नहीं पता, बस इन लोग के बारे में स्टडी करना है। समझ आए, तो वो बाउंड्री आपने घेरा ताकि वो सराउंडिंग से अलग हो सके, क्योंकि ये मैं आपके लिए सिस्टम है, तो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करना है कि किसके बारे में देख रहे हैं, तो आपने एक इमेजिनरी ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कि भाई हाँ इसी के बारे में देख रहे हैं, तो वो आपके लिए हो गया सिस्टम, है ना, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए ओके, तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा था, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ठीक है, सिस्टम है, बाउंड्री और सराउंडिंग है, इन तीनों चीज को अगर मैं एक साथ ले लेता तो क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्स। क्या कहते हैं, यूनिवर्स। क्यों, कि भाई मान लो हम हैं, मेरे बारे में आप लोग, मुझे आप लोग अभी स्टडी कर रहे हो, मुझे आप लोग देख रहे हो कि मैं क्या मुंह हिला रहा हूँ, कैसे हाथ फैला रहा हूँ, तो मैं आपके लिए मैं सिस्टम हो गया। अब मुझे आग में बैठा दो, आग में बैठा दूंगा तो मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरे सिस्टम में चेंज आ रहा है। अब ये सिस्टम का मेरा पूरा बाउंड्री समझ लो, आप लोग घेर लो कि मुझे ही देखना है, मुझे ही देख रहे हो, बाकी दुनिया को आप नहीं देख रहे हो फिलहाल, तो वो आपके लिए क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। और इसके बाहर जो भी चीजें हैं, मान लो यहाँ पे कोई बगल से आ रहा है, यहाँ से कुछ आ रहा है, कोई दूसरा आदमी आ रहा है, तो आपको फर्क उन लोग का नहीं, मुझे सिर्फ देख रहे हो तो बाउंड्री। लेकिन ये सब मिला के जो आ रहा है, दुनिया का पूरा सराउंडिंग है, लेकिन ये सब तो यूनिवर्स में आ जाता ना, क्योंकि यूनिवर्स तो पैक्ड है। आप बोलेंगे सर यूनिवर्स को, यूनिवर्स इन सबको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स का कोई बाउंड्री नहीं है, यूनिवर्स का कोई बाउंड्री ही नहीं है, यूनिवर्स हैज नो बाउंड्री, इट हैज नो बाउंड्री। इसलिए यूनिवर्स जो होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग को आ जाता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो होता है, सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। बाउंड्री में नहीं किया हूं क्योंकि बाउंड्री तो बेसिकली सेपरेट करता है, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को यूनिवर्स कह देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर ही सब चीज आता है, और यूनिवर्स का कोई बाउंड्री नहीं है। अगर पूरा यूनिवर्स है, जैसे कि ये मेरा आपका सन है ना, ये मेरा अलग अलग तरह का प्लेनेट है ना, ये सब कुल मिला के यहाँ पे और सारा गैलेक्सी वगैरह आएगा, टोटल चीज को मिला के मैं यूनिवर्स बोलूंगा, तो उसका कोई बाउंड्री नहीं, अनंत है। यूनिवर्स माने इनफाइनाइट, उसका कोई बाउंड्री नहीं है। क्या आज तक कोई भी ऐसा बोल सका कि भाई सर एटलस में जो लाइन
है उनको इमेजिनरी बाउंड्री का एग्जांपल बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल। जैसे हम लोग, देखो मेरे बात समझना, हम लोग क्या करते हैं एटलस में, बिल्कुल सही जवाब, कि ये रहा मेरा इंडिया है ना, ये इंडिया है, यहाँ श्रीलंका है ना, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ आपका पाकिस्तान है, यहाँ पे आपका चाइना है, ठीक है। तो ये सब जो है अफगानिस्तान, ये जितनी चीजें हैं ये तो आपका इमेजिनरी बाउंड्री होता है ना, लाइंस जो बाउंड्री होता है। एग्जिट कोई पोल तो है नहीं, कोई दीवार तो खड़ा नहीं कर दिया इंडिया के चारों ओर कि यहां से जा नहीं सकता, पता भी नहीं चलेगा, आप क्रॉस कर जाओगे। हाँ अगर रहेगा ऐसा लाइन है, पर्टिकुलर लाइन दे दिया गया तार वगैरह से, तो समझ जाता कि बाउंड्री है जो दिखता है। लेकिन बहुत जगह पे कोई बाउंड्री नहीं रहता, एक दीवार रहता, कुछ भी नहीं रहता, पता चलता कि ये अगर यहाँ से पार करेंगे तो हो जाएगा, तो उस तरह समझिए। लेकिन बस समझाने के लिए कि ये आपके लिए मेरा सिस्टम है इंडिया, मुझे इंडिया के बारे में स्टडी करना, क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन सेपरेट कर देते हैं कि ये इंडिया का मैप है, बस वही चीज़ है। बिल्कुल अंकिता आप ले सकते हो, बिल्कुल एग्जाम्पल आप मान सकते हो, लेकिन वो तो मैप है, हम लोग पढ़ते कोई सिस्टम के बारे में, क्योंकि हम लोग हीट का इंटरेक्शन देखते हैं, एनर्जी का इंटरेक्शन देखते हैं, उसकी वजह से क्या चेंजेज आ रहा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, है ना, आप एग्जाम्पल के तौर पर उसको ले सकते हो। चलिए समझ गए ना यूनिवर्स इन तीनों को मिलकर, क्योंकि इसका कोई बाउंड्री होता नहीं है ना। अब इतना समझ गए, अब बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में, कि सिस्टम मेरा कितना तरीका का होता है वो जान लेते हैं। तो देखो मेरा सिस्टम बेसिकली जो होता है वो तीन तरह का मान के चलते हैं, वैसे और बहुत सारा होता है लेकिन मेनली तीन तरह का होता है मान के चलते। क्या क्या भाई, एक हो जाता है मेरा क्लोज, एक हो जाता है मेरा ओपन आइसोलेटेड, और एक हो जाता है मेरा ओपन। या फिर बोल सकते हो पहला आप मान लो पहले ओपन ही, तो एक हो जाता है मेरा ओपन सिस्टम, एक हो जाता है मेरा क्लोज सिस्टम, और एक हो जाता है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये तीनों क्या होता है इसको समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है। सिस्टम, सिस्टम बोले तो जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं वो आपके लिए हो गया सिस्टम, वो आपके लिए हो गया सिस्टम। अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि ये हो गया मेरा क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होता है डियर स्टूडेंट वो समझना। क्लोज सिस्टम कहता है, क्लोज नाम से पता चलता सर जी क्लोज माने बंद है, क्लोज माने बंद है, अच्छा ठीक। यानी कि जैसे कि मान लो आपके लिए कोई सिस्टम है, इस तरह से हम लोग सिस्टम, जैसे यहाँ देख सकते हो मैं ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे है ही, तो ये मेरे लिए क्या है, एक सिस्टम मेरा है, ओके ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है जो बाउंड्रीज को अलग कर रहा है सराउंडिंग से, ठीक है। तो मेरा कहलाएगा, अगर मैं इसको क्लोज सिस्टम कहता हूँ इसका मतलब यहाँ से मेरा एनर्जी जो है, और मैंने कहा था कि भाई थर्मोडायनामिक्स का स्टडी, जो मैंने थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन दिया था उसमें मैंने क्या कहा था, यहाँ से ध्यान दो तो डियर स्टूडेंट, मैंने कहा था इट इज द साइंस ऑफ थर्मो एनर्जी ट्रांसफर। वो भी एनर्जी में कौन सा एनर्जी, मैंने कहा था एनर्जी कई तरह का होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है, आपके थर्मल थर्मल एनर्जी होता है, इसके अलावा बात करेंगे हम लोग आपका केमिकल एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ जो स्टडी करना है वो स्टडी करना आपके हीट एंड वर्क एनर्जी के बारे में, हीट एनर्जी और वर्क एनर्जी के बारे में पता करना, बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मुझे मतलब नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी क्या चेंज हो रहा है, पोटेंशियल में क्या चेंज हो रहा है, इसके बारे में स्टडी नहीं करना है। हम लोग अधिकतर जो स्टडी कर, अधिकतर, क्योंकि आपके जब मैं बात करूंगा ओपन सिस्टम तो वहाँ पे एनर्जी फ्लो इक्वेशन पढ़ेंगे और वहाँ पे देखेंगे कुछ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी। लेकिन अभी तक हम लोग अधिकतर जो बात करने वाले हैं वो हीट और वर्क के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, हीट एंड वर्क एनर्जी के बारे में। तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें से एनर्जी कैन इंटरेक्ट अलोंग द सिस्टम बाउंड्री, अगर मेरा एनर्जी जो है वो बाउंड्री से क्रॉस कर जा रहा है, बाउंड्री से बाहर हो जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज सिस्टम। बट मास कैन नॉट क्रॉस दी बाउंड्री सिस्टम, मास मेरा ट्रांसफर नहीं करेगा। मास बोले तो मैटर। आप बोलेंगे सर इसका एग्जांपल समझाइए, तब समझ आएगा, समझना मेरी बात। आप क्या करते हो, कुकर प्रेशर में चावल बना रहे हो या दाल बना रहे हो, कुछ भी कुकर प्रेशर होता है ना, कुकर प्रेशर कुछ ऐसा होता है ना, दिस जो कुकर प्रेशर ये हैंडल है, और आप क्या कहिए उसको बर्नर में चढ़ाए हो, गैस में चढ़ाए हो, ठीक है, ये गैस में चढ़ाए हो, बड़ा अच्छा कुकर प्रेशर बन गया, पता नहीं कैसा बना, है ना, गुस्साइएगा नहीं, ठीक है। तो दिस इज में कुकर प्रेशर, और आपने क्या करा, कुकर प्रेशर को हीट में चढ़ाया हुआ, ओके, आप हीट में इसको चढ़ाए हुए हो। तो माई पॉइंट इज, और यहाँ पे वेसल भी है, सीटी मतलब वेसल लगा हुआ है, तो जब आप इसमें पानी गर्म करो, सिर्फ सपोज सिर्फ पानी ही गर्म कर रहे हो, होता क्या क्या है, इसके अंदर पानी गर्म होगा तो उसके अंदर आएगा हीट एनर्जी आएगा, हीट एनर्जी आएगा। तो एक चीज़ बताइए, जब भी वेसल खुलेगा, जब भी वेसल खुलेगा तो इससे क्या होता है, वेटर वेसल जब खुलता है तो देखते हो कुछ गैस पार्टिकल भी बाहर आता है ना, एयर पार्टिकल बाहर होता है, कुछ आपका वेपर पार्टिकल बाहर होता है, यानी कि जो वाटर इसके अंदर जो पानी को गर्म कर रहे हो वो वेपर के फॉर्म में बाहर आ रहा है, यानी कि मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। मास का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल सर जी मास का ट्रांसफर हो रहा है, मास का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे वेसल जो मैंने लिया उसको वेसल को मैं कंसिडर नहीं करता हूं, यहाँ पे वेसल को मैं हटा देता हूं, यहाँ पे वेसल को कंसिडर नहीं करता हूं,
वेसल मेरा नहीं है, वेसल मेरा नहीं है। मतलब ऐसा आपका कोई कुकर प्रेशर है जिसमें वेसल है ही नहीं, जिसमें वेसल है ही नहीं। अब मेरा बात समझो, क्या यहाँ से जो वाटर है वो वाटर बाहर जाएगा? बिल्कुल नहीं, वाटर गर्मी बाहर ही नहीं जाएगा, मतलब सॉरी, वाटर बाहर नहीं जाएगा, यानी मैटर। वाटर में से लिक्विड क्या? मैटर है, मैटर 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 यानी पदार्थ, जो कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है ना, द्रव्य का अवस्था, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे लिक्विड मेरा मैटर है, तो क्या मेरा लिक्विड मैटर बाहर जा रहा? नहीं। तो यानी कि जो मेरा मास है, मैटर बोलते हो मास, मास कैन नॉट क्रॉस दी बाउंड्री, लेकिन हीट मेरा बाहर जा रहा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी बोले तो हीट, जैसे मास बोले तो मैटर, एनर्जी बोले तो हीट। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे जहां गर्म हो रहा है, कोई गर्म है, उसको कुछ देर के लिए रख दो, गर्मा गर्म आपने पानी गर्म किया कुकर प्रेशर में, उसका कुछ देर के लिए छोड़ दो कुकर प्रेशर को, हाफ एन आवर के लिए, है ना, ऑटोमेटिक देखोगे कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों हुआ? अंदर में मान लो आपने गर्मा गर्म दाल बनाया और आप 4 घंटा बाद खा रहे हो, आप देखो पूरा जम के राख, मतलब ठंडा हो गया, पूरा हीट खत्म हो चुका। क्यों? हीट बाहर निकल गया, हीट मेरा इंटरेक्ट किया है। तो इंटरेक्ट बना बाउंड्री, जो चारों तरफ बाउंड्री है, बाउंड्री बोल तो कुकर प्रेशर का ढक्कन, चारों तरफ का जो कुकर प्रेशर है वो उसका बाउंड्री है। तो बाउंड्री से बाहर किया मेरा, क्या बाहर किया? हीट बाहर हुआ, और हीट क्या? मेरा एनर्जी है। तो क्या समझे कि मेरा क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी कैन इंटरेक्ट अलोंग द सिस्टम बाउंड्री, बट मास कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री। लेकिन मेरा मास जो है वो मेरा सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो वो यह समझा गया कि सपोज करो ये मेरा एक कोई सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, तो इससे एनर्जी मेरा जाएगा भी और आएगा भी। हो सकता है आप गर्म चीज गर्म जगह पे रख दो, तो देखो हीट मेरा आ रहा है ना। अगर मान लो आग में आपने रखा, तो यहाँ पे हीट तो एंट्री लिया ना। जब इसको गर्म करो, आग में रख दियो, तो कुछ देर के बाद देखो दाल गर्म हो गया। क्यों गर्म हुआ? क्योंकि हीट एंट्री किया, तो हीट आया भी, और कुछ देर गर्म करने के बाद इसको छोड़ दो, तो हीट मेरा बाहर भी गया। तो हीट आया भी है, गया भी। लेकिन जो अंदर का मैटर है, मास है, वो ना तो बाहर जा रहा है और ना ही आ रहा है ना। अगर आप पानी के अंदर रख दोगे दाल को, तो क्या पानी अंदर घुस जाएगा? नहीं ना, नहीं होता है ना। हाँ, मेरे पास वेसल नहीं रखना, वेसल खुला तो वहां से हो सकता है गर्म होगा तो हीट बाहर जा सकता है, मैटर भी कुछ बाहर आ सकता है। तो वेसल को छोड़ देंगे तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि मास मेरा बाहर नहीं जा रहा है, मैटर बाहर नहीं हो रहा। यही कहलाता है मेरा क्लोज सिस्टम, यही कहलाता है मेरा क्लोज सिस्टम। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे एग्जांपल में, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला एग्जाम में ये बोलेगा कि बताइए इन क्लोज सिस्टम एनर्जी कैन इंटरेक्ट विद दी, मतलब बोलेगा बताइए क्लोज सिस्टम किसको कहते हैं? ऑप्शन ए, एनर्जी कैन इंटरेक्ट अलोंग द सिस्टम बाउंड्री बट मास कैन नॉट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। बी बोलेगा एनर्जी एंड मास बोथ कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाउंड्री। और सी बोलेगा नाइदर मास नॉर एनर्जी कैन इंटरेक्ट अलोंग द सिस्टम बाउंड्री। तो आपको मानना है क्या? जहां पे रहेगा एनर्जी कैन इंटरेक्ट अलोंग द सिस्टम बाउंड्री बट मास कैन नॉट क्रॉस दी सिस्टम बाउंड्री, वो हो जाएगा करेक्ट एग्जाम आपका आंसर। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि भाई मेरा मास तो नहीं जा रहा ना, देखो यहाँ पे मास को क्रॉस कर दिए, यानी कि मास को कंट्रोल करके रख रहे हैं, मास मेरा कंट्रोल है। तो आपको बोलेगा कंट्रोल मास इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, नन ऑफ द अबव। तो आपको मानना है कि क्लोज सिस्टम को हम लोग आपके कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास सिस्टम भी कहते हैं। कंट्रोल मास क्यों? क्योंकि मास यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इनकी मास को कंट्रोल करके रख रहे हैं, समझ रहे हो ना, मास को कंट्रोल करके रख, मास को ना आने देंगे ना जाने देंगे। तो दैट्स व्हाई क्लोज सिस्टम इज आल्सो नोन एज कंट्रोल मास, कंट्रोल मास। और चूंकि हम लोग मास के बारे में स्टडी करते हैं अधिकतर, तो बोला जाता है इसको नॉन फ्लो सिस्टम भी। जब फ्लो का बात करते हैं तो फ्लो में अगर मास को ही कंसिडर किया जाता है, एनर्जी को नहीं। तो यहाँ पे अगर कहा जाता है कि बताइए विच वन ऑफ दीज फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नॉन फ्लो सिस्टम, तो कहा जाएगा आपको आंसर होगा क्लोज सिस्टम। बिकॉज क्लोज सिस्टम में मास को कंट्रोल रखते हैं, मास मेरा ट्रांसफर नहीं करता। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं नॉन फ्लो, तो नॉन फ्लो मास का ही बात कर रहा है कि मास मेरा फ्लो नहीं करता। याद रखना, फ्लो मतलब एनर्जी को मत कंसिडर करना, फ्लो मतलब मास का बात करा गया है, ठीक है। जब भी इस तरह का आएगा तो नॉन फ्लो सिस्टम मेरा क्लोज सिस्टम कहलाएगा। तो सो क्लोज सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज नॉन फ्लो सिस्टम बिकॉज इन क्लोज सिस्टम मास इज कंट्रोल, है ना। रियल लाइफ में भी एग्जांपल बता दीजिए, बिल्कुल मैं अभी बताने वाला हूं, इसके बाद ही बताऊंगा, है ना। देखो पूरा पूरा एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारा है, तो आप टेंशन ना लो, है ना। मैं भी बताऊंगा, आप टेंशन ना लो, अभी मैं पूरा चीज़ों को समझा देता हूँ, एग्जाम्पल भर भर के बताऊंगा। आप बिल्कुल इसके बारे में सोचना ही नहीं है कि सर एग्जाम्पल आप कम बताएंगे, है ना। पहले मैं कुछ चीज़ों को समझाने दीजिए मुझे एक बार। हाँ चलिए, ये समझ गए। चलिए अब ना देखो,
अब बात करते हैं सर जी, वॉल्यूम ऑफ द क्लोज सिस्टम में वेरी बिकॉज द बाउंड्री ऑफ द क्लोज सिस्टम इज फ्लेक्सिबल। बात यहाँ पे ये आता है कि जब बोलेगा क्लोज सिस्टम का, याद करो बाउंड्री मैंने कहा था ना, बाउंड्री बाउंड्री कौन सा था कि बाउंड्री में भी इमेजिनरी और रियल, और बाउंड्री में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल, है ना। ये रिजिड भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। तो याद रखना कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इसके अंदर का जो मास है, जो पानी है, जैसे मैंने पानी को गर्म करा था, और एक जो एग्जांपल शिवम में तो रियल लाइफ एग्जांपल लेके चला हूं ना, जो पानी को गर्म करे, दाल को गर्म करे, तो रियल लाइफ एग्जांपल है, वो तो रियल लाइफ एग्जांपल है कि एग्जांपल में समझा ही रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो वहां पे तो आप देख ही सकते हो कि पानी को अगर वेसल को मैं सील कर दूंगा, फेसल को रखूंगा ही नहीं, तो वहां से एनर्जी मेरा ट्रांसफर होगा, चारों तरफ से हीट मेरा बाहर निकलेगा, लेकिन पानी बाहर नहीं निकलेगा। या खाना पका रहे हो, जैसे बिरयानी बना रहे हो, कोई दाल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, वो बाहर होने वाला नहीं है, ना पानी ना दाल बाहर होगा, लेकिन हीट बाहर होगा, वो ठंडा हो रहा है। तो एनर्जी मेरा ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन मास नहीं ट्रांसफर कर रहा। तो माय पॉइंट इज, यहाँ जो मास है वो तो कंट्रोल है। तो आप क्या कर सकते हो, सिस्टम को बड़ा छोटा कर सकते हो, सिस्टम के बाउंड्री फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो कहा गया द वॉल्यूम ऑफ द क्लोज सिस्टम में वेरी, दैट्स वाई बाउंड्री ऑफ द क्लोज सिस्टम इज फ्लेक्सिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। इसको मैं वीवीआई कर देता हूं कि जो आपका बाउंड्री होता है क्लोज सिस्टम का, वो फ्लेक्सिबल होता है, कि बाउंड्री चेंज हो सकता है। बाउंड्री आपका फ्लेक्सिबल बोले तो ये है, तो फ्लेक्सिबल होकर बड़ा हो जाएगा और फ्लेक्सिबल होकर छोटा हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर का जो मास है वो कंट्रोल होने वाला है। यहाँ अगर मान लो 2 लीटर पानी है, तो यहाँ भी 2 लीटर ही पानी रहने वाला है ना, 2 लीटर पानी रहेगा, है ना, 2 लीटर वाटर रहेगा, और यहाँ भी 2 लीटर आपका वाटर रहने वाला है, क्योंकि मास कंट्रोल है, मास आपका कंट्रोल है, क्योंकि मास मेरा कंट्रोल है, ये मेरा नॉन फ्लो सिस्टम है, मास मेरा यहाँ क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन आपने क्या करा, कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करके आपने वॉल्यूम को छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो है गगन वर्मा रिपीट, सर क्या रिपीट करे डियर, क्या रिपीट करे, ये चीज आपको यहां पे देखने को मिलता है। बताइए रिपीट क्या करना है, एक बार मुझे बताइएगा। अब बात करते हैं अगर एग्जांपल का, तो जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना, रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया, कंप्लीट थर्मल पावर प्लांट होगा। मैं आपको समझाऊंगा, बोले आप जो बोले कि गगन समझ गए ना, एक सेकंड, यहाँ गगन समझ गए ना, क्या बोले शिवम, शिवम बोले सर मास कंट्रोल है, तो सर वॉल्यूम भी कहाँ चेंज होगा फिर। वॉल्यूम मैं बात कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ द गे क्लोज सिस्टम में वेरी। वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम समझ रहे हो मेरी बात की नहीं, जो कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम को आप जैसे समझो, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है, ये पिस्टन सिलेंडर, अभी जस्ट मैंने एग्जांपल बताया था कि ये मेरा क्या है, ये आपका पिस्टन है और ये कनेक्टिंग रड है। अब पिस्टन को आप कंप्रेस कर रहे हो, है ना, पिस्टन को कंप्रेस कर रहे हो, होता है ना, पिस्टन सिलेंडर में कंप्रेस होता है ना, ऐसे कंप्रेस होता है। तो अभी में आपका गैस कितना से कितना तक है ये समझना। अभी मैं बात कर कंटेनर का वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम इतना है, इतना भरा हुआ है, यहाँ पे गैस है, गैस भरा हुआ है। मैं क्या करूंगा अब मैं क्या करूंगा, पिस्टन को थोड़ा पुश करूंगा आगे की ओर। अब क्या होगा ना, आप समझ लो कि पिस्टन कहीं यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब देखो यही गैस अंदर में जितना भी गैस था, एक सेकंड, इसके अंदर सपोज करो कि इसके अंदर कुछ भी गैस है ना, गैस मान लेते 3 लीटर आपका गैस है, मैं गैस मान के चलो लीटर में ही चलो सपोज करो, तो या फिर मीटर क्यूब मान लेता हूँ, 300 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे बात करूंगा गैस का, तो अभी भी 3 लीटर ही गैस है। लेकिन अब देखो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, बाउंड्री आपका क्या हुआ, फ्लेक्सिबल हो गया। तो बाउंड्री आपका बड़ा था, या बाउंड्री छोटा हुआ, क्या समझ आया कि नहीं, सीमा समझ आया कि नहीं। तो वॉल्यूम मतलब कंटेनर का वॉल्यूम को बात करा गया कि वॉल्यूम यहाँ पे वेरी कर सकता है, दैट्स वाई, क्यों ऐसा कर सकता है, क्योंकि आपका बाउंड्री जो होता है वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसके अंदर का जो मास है वो चेंज नहीं होगा, मास सेम का सेम रहेगा। मेटर जो मेटर है, मेटर उतना ही रहेगा, जितना लीटर आपके अंदर का पानी है, मान लो पानी है इसके अंदर, तो पानी उतना ही रहने वाला है। लेकिन बाउंड्री फ्लेक्सिबल है तो वॉल्यूम भी फ्लेक्सिबल होगा क्लोज सिस्टम का। क्लियर, चलिए शिवम, ओके, दोनों को क्लियर है। गगन आपको भी समझ आ गया, ठीक है, ये समझ गए, बस सिंपल सा। अब एग्जांपल के बारे में समझते हैं, हो ना। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में बात करता हूँ, एग्जांपल जैसे हो गया मेरा रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का मैं यहाँ पे देखो कोई एक कंपोनेंट का नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि रेफ्रिजरेटर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपका क्या क्या रहता है, आपका हीट एक्सचेंजर रहता है ना, हीट एक्सचेंजर रहता है। इसके बाद ऊपर मेरा रहता मेरा कंप्रेसर लगा रहता है, कंप्रेसर के बाद यहाँ पे और एक मेरा हीट एक्सचेंजर रहेगा, सेकंड हीट एक्सचेंजर। फिर यहाँ पे आपका एक्सपेंशन वाल्व रहेगा, टरबाइन लगा रहता है, फिर आता है। तो यहाँ पे कोई भी सिस्टम से आ सकता है, जा सकता है। टरबाइन से मेरा क्या हो रहा है, जैसे टरबाइन, टरबाइन आपको पता है ना, जैसे टुलू पंप वगैरह है, टरबाइन जहाँ से पानी निकलता है, तो एक सिस्टम इधर से आ रहा पानी और जा रहा है, तो ये तो मेरा क्लोज सिस्टम नहीं होगा। ये क्लोज सिस्टम में मैं क्या करा कि मास मेरा ट्रांसफर नहीं कर सकता है भाई। जो वाल्व होता है, नोजल होता है, टरबाइन होता है, इस समय क्या होता है, पानी इधर से आया इधर से चल गया, है ना, समझे, मशीन से आया, एक तरह से कुआं वेल से आप निकाल रहे हो
पंप से निकालो और दूसरा सेल से निकल गया, तो ये बिल्कुल नहीं एग्जाम्पल होगा। मैं बात करूँ कंप्लीट रेफ्रिजरेशन साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। ऐसा क्यों होता है कि अभी आपको नहीं पढ़ा है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में एयर, जैसे एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है तो उसके अंदर जो एयर एक बार आ गया, जैसे आपका घर में जो फ्रिज है उसको जो ठंडा करा कूलेंट, वो एक बार अंदर में जो ना वो कूलेंट बार बार ठंडा करते रह रहा है, तो वो एयर अंदर में ही रह रहा है, वो एयर ना तो बाहर आ रहा ना ठंड आपका अंदर कोई डाल रहा है उस एयर को, यानी कि उसके अंदर जो एयर है वो मेरा फिक्स्ड है, एयर फिक्स है। लेकिन मेरा वहां पे अगर बात करेंगे एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा, क्यों? क्योंकि भाई जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज, वो आप जो चीज को रख रहे हो, जैसे आइसक्रीम रख रहे हो, पानी रख रहे हो, उसको ठंडा करता है। तो ठंडा कैसे करता है? हीट को पहले वो एक्सट्रैक्ट किया, कूलेंट जो यूज करते हो उसमें अंदर, तो कूलेंट उसको ठंडा किया और उस हीट को फिर एनवायरमेंट में छोड़ दिया। इसी के देखना रेफ्रिजरेटर के पीछे जाओगे तो वो गर्म गर्म लगेगा, क्योंकि वो क्या करे, हीट को बाहर निकलता, तो हीट जा रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, फिर हीट लिया, तो हीट का यहाँ पे बाउंड्री क्रॉस करके जा रहा है। लेकिन मास मेरा जो उसके अंदर का जो एयर है या कोई क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी है, कूलेंट जो कर रहा है उसको ठंडा कर रहा है, वो उसके अंदर फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो कंप्लीट रेफ्रिजरेशन साइकिल इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। उसी तरह बात करेंगे कंप्लीट थर्मो पावर प्लांट, कोई एक यूनिट का नहीं बात करें, कोई एक डिवाइस का नहीं बात कर रहे हैं, वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज आइसोलेटेड भी हो सकता है, लेकिन कंप्लीट जो आपका पावर प्लांट होता है उसमें जो आपका कूलेंट रहता है, रेफ्रिजरेंट रहता है, वो आपका फिक्स रहता है, वही सर्कुलेट होते रहता है। उसी तरह से बहुत अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बल्ब का। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब देख लो जो आपके घर में जल रहा है, जैसे, लेकिन सीएफएल बल्ब का नहीं बात कर रहे हैं ना, सीएफएल बल्ब का बात नहीं बात कर रहे हैं, वो भी आप एग्जांपल ले सकते हो, उसका भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बल्ब में क्या होता है, यू नो दैट आपका नोबेल गैस डाला जाता है ना, नोबेल गैस डाला जाता है, तो गैस तो है ना भाई, गैस तो है ना, नोबेल गैस है लेकिन गैस तो है ना, तो क्या वो गैस मेरा बाहर अंदर जा रहा, नहीं जा रहा ना, तो यहाँ पे जो मास है, मास मेरा क्या, यहाँ पे गैस है, तो गैस मेरा ना तो सिस्टम से बाहर जा रहा ना सिस्टम पे आ रहा, तो बाउंड्री क्या, चारों तरफ जो ग्लास है, कांच है, वही आपके लिए बाउंड्री का लाएगा, वही बाउंड्री हो जाएगा। तो इस बाउंड्री से ना तो वो अंदर आ रहा ना बाहर जा रहा, लेकिन हीट, आपको बल्ब अगर जलाते हो 10 बल्ब लगा लो तो रूम में गर्मी लगता है, क्योंकि यू नो दैट कि यहाँ से लाइट प्लस हीट एनर्जी दोनों आपको मिलता है लाइट से। जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो मेरा कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, तो आपको गर्मी लगता है, लाइट जलता है वहां पे सामने रहोगे तो गर्मी लगेगा, तो वो हीट तो बाहर जा रहा है इसलिए आपको गर्मी लगा, तो हीट क्रॉस कर रहा है ना, हीट मेरा बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, लेकिन मेरा मास बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है, मास मेरा क्या, गैस है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब इज एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। और अगर मैं बात करता हूँ एग्जांपल, तो जैसे हो गया मेरा प्रेशर कुकर, लेकिन विदाउट वेसल। वेसल क्यों लिया गया कि अगर वेसल रखोगे तो वेसल जब खुलता है ना, सीटी बजता है ना, सीटी बजता है तो उससे क्या होता है, कुछ पार्टिकल एयर भी बाहर होता है, ठीक है, एयर भी बाहर होता है, एयर मतलब मॉइस्चर के साथ साथ वाटर भी बाहर करेगा, तो वहाँ पे मास जो बाहर हो जाएगा, इसलिए विदाउट वेसल एग्जांपल हो जाएगा मेरा क्लोज सिस्टम का। फिर आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस सेल, वो भी अंदर में जो सेल रहता है पानी वो वही रहता है, लेकिन चार्ज बाहर होता है, तो एनर्जी है, वो चार्ज जैसे आपका चलता है ना, सेल से आप कोई तरह का काम कर सकते हो। इंजन, इंजन जैसे पिस्टन सिलेंडर इंजन, जैसे अभी जैसे मैंने कहा था कि पिस्टन सिलेंडर का इंजन रहता है, यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर है इस तरह से, अंदर में क्या है, गैस है, तो ये भी आपका अच्छा खासा एग्जांपल हो जाता है मेरा किसका, क्लोज का। वाई, बिकॉज देखो यहाँ अंदर जो भी गैस है वो गैस जैसा का तैसा रहेगा, इतना ही, और छोटा जगह में भी उतने रहेगा, कंप्रेस आपने कर दिया तो छोटा जगह, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि मेरा यहाँ पे एनर्जी जो है बाहर हो सकता है, क्योंकि ये गर्म हो सकता है, पिस्टन गर्म होता है जिसकी वजह से हीट बाहर जा सकता है, ठीक है। अब गर्मा गर्म जो इंजन चलता है बाइक का, आप छुओगे गर्मी लगता है, क्यों? क्योंकि वो क्या हुआ, उससे हीट बाहर हुआ। लेकिन अंदर का जो पेट्रोल है, जो डीजल है, ऐसा थोड़ा ना होता कि गर्म हो रहा तो डीजल भी लीक होने लगता, नहीं, डीजल लीक नहीं होता, उसके अंदर का मेटर लीक नहीं होता, लेकिन हीट के फॉर्म में जरूर बाहर होता, एनर्जी जरूर बाहर होता है। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, मेरा क्लोज सिस्टम का। मुझे उम्मीद है कि काफी अच्छी तरह समझ गए होंगे, काफी एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई तरह का। चलिए, अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, पहले बात तो अमित का आया है, सर अगर सिस्टम क्लोज है तो ये जरूरी है क्या बाउंड्री फ्लेक्सिबल ही होगा? नहीं, फ्लेक्सिबल हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ कि मे बी, देखो मे बी बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबल, तो अगर नहीं होगा, मे बी नहीं होगा तो रिजिड भी हो सकता है, लेकिन मैं बात कर रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों हो सकता है। कहने का पॉइंट ये है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, राइट, तो ये नहीं कि फ्लेक्सिबल ही, फ्लेक्सिबल भी मैं बात कर रहा हूँ, मे बी वॉल्यूम ऑफ द क्लोज सिस्टम मे वेरी बिकॉज, है ना, दैट्स वाई यहाँ पे बाउंड्री मेरा फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे चाह तो लिख सकता हूँ कि बाउंड्री ऑफ द क्लोज सिस्टम इज फ्लेक्सिबल, मे बी यहाँ कर दो सिस्टम में फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों तरह का सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे ना ओपन का, वो रिजिड ही रहता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, लेकिन रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों हो सकता है। क्लियर, एक चीज क्लियर हो गया अमित का, ठीक है। यहाँ पे फिर आया अमित का ही कि बाउंड्री रिजिड भी तो हो सकता है, हाँ मैंने वही बात करा ना, वो मैंने यहाँ पे मे बी यहाँ लिख दिया, आप मे बी जोड़ दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन चूंकि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे वॉल्यूम से कनेक्ट कर रहा हूं, तो वॉल्यूम में बोला हूं कि क्लोज सिस्टम में देखो में वेरी कर सकता वॉल्यूम, तो इसीलिए मेरा बाउंड्री भी में वेरी, यानी फ्लेक्सिबल रिजिड दोनों। क्लियर? चलो शिवम, अमित और शिवम क्या बोला गया यहाँ पे, बाउंड्री फ्लेक्सिबल कहाँ हुआ फिर तो बल्ब में। तो मैंने मेरा माय डियर स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक बल्ब में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। जैसे देखो ठीक है, आपने कहा चलो आपका एग्जांपल बिल्कुल सही है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट मैंने कहा पिस्टन सिलेंडर में फ्लेक्सिबल होता है ना, तो दोनों हो सकता है। क्लियर? क्लियर हो गया ना अमित, शिवम? चलो ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। नाउ अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, सर क्लियर सर, नो इशू, ओके डियर, ओके डियर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना लाइट का आज बड़ा इशू है, ब्रेकडाउन कर रहा है, तो कभी कभी देखना मेरा बैकग्राउंड जो होता है लाइट का है, ठीक है? ये देखो हो सकते हो कि मेरा हमेशा जो लाइट वगैरह कभी ब्लर हो जा रहा है, तो थोड़ा बहुत इशू होगा तो ध्यान रख लीजिएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है ना। एक लाइट मेरा है जो फ्रंट वाला जो सही तरह से काम कर रहा है ना, लेकिन क्लास को हम लोग रोकेंगे नहीं, कंप्लीट ले जाएंगे। क्लियर? अब मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। आइसोलेट, यू नो दैट आइसोलेट में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं होते हैं कि मैं पूरा दुनिया से आइसोलेट होना चाहता हूँ, मतलब कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, इवन मैं मम्मी पापा से नहीं बात करूंगा, मुझे बस खाना दे देना अपने रूम में, मैं दुनिया से पूरा कट के रहूंगा, कट के रहूंगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये मेरा क्लोज सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन है। कि क्लोज सिस्टम में हम लोग क्या देखे, मैं क्लोज सिस्टम किसको बोल रहा हूँ, जहाँ पे कंट्रोल मास है, लेकिन मास मेरा कंट्रोल है, यानी मास मेरा ट्रांसफर नहीं कर रहा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो अगर मैं इस एनर्जी को भी रोक दूं, तो अगर मैं एनर्जी का भी इंटरेक्शन को रोक दूं, तो वो मेरा कहलाएगा क्या, वो मेरा कहलाएगा आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ही इंटरेक्शन नहीं होता है, सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है। तो सिस्टम बाउंड्री को अगर सिस्टम में उसका मास है और एनर्जी है, तो मेरा बाहर नहीं आएगा, ना तो मेरा मास आएगा, ना जाएगा, ना आएगा, सिमिलरली ना एनर्जी आएगा ना जाएगा। तो ये कहलाएगा क्या, मेरा आइसोलेट सिस्टम, मतलब पूरी तरह से दुनिया से कट के है, दुनिया से कट के है। समझ आई मेरी बात की नहीं? उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तो वो कहलाएगा आइसोलेट सिस्टम। फिर बारी आता है कि सर जी, पहली बात तो ये क्वेश्चन कि व्हाई इट्स कॉल्ड मॉडिफाइड क्लोज सिस्टम, बिकॉज मैंने कहा कि क्लोज सिस्टम में मेरा एक आइसोलेट था, क्या मेरे यहाँ पे मास आइसोलेट था, लेकिन यहाँ पे मैंने एनर्जी को भी आइसोलेट कर दिया, तो बस उसी का आइसोलेट हम लोग मॉडिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ एनर्जी इंटरेक्शन ऑल्सो स्टॉप, इट्स लाइक इट्स मास इन क्लोज सिस्टम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो देयर इज नो इंटरेक्शन, नो मास का इंटरेक्शन होगा, ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल का। सबसे अच्छा एग्जांपल है थर्मस बोतल। थर्मस का बोतल, थर्मस का बोतल जो मिल्टन वगैरह का कंपनी का आता है, सेलो का, मिल्टन का, आज के टाइम पे कहीं ना कहीं आपके पापा या खुद अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो सेलो का यूज़ किया जाता है, या मिल्टन, है ना, मिल्टन वगैरह का आप लोग बोतल यूज़ करते होंगे, जिसमें क्या कर, गर्मी के दिनों में, ठंडे के दिनों में, है ना, क्या करते हैं हम लोग, ठंडा पानी लेके जाते हैं, या गर्मी के दिनों में भी ठंडा पानी लेके जाते हैं, या ठंडा के दिन में गर्म पानी लेके जाते हो, है ना, या चाय बना के ले जाते हो, गर्मा गर्म रहता है बहुत देर तक। वो करता क्या है, वो करता ये है कि वो फिर भी उसमें देखो हम लोग सही तरह से पैक नहीं करता, तो एक टाइम पीरियड के बाद धीरे धीरे हीट लॉस कर जाता है, ठंडा होता है। से अगर गर्म ठंडा पानी रखोगे तो, या फिर गर्म चाय को रखते हो, तो हो सकता है 4 घंटा बाद वो धीरे धीरे ठंडा थोड़ा हो, तो कहीं ना कहीं हीट लॉस करेगा। लेकिन अगर उसको परफेक्ट इंसुलेटेड कर देंगे, लेकिन एग्जाम्पल है उसका, क्योंकि देखो उससे मेरा क्या हो रहा कि अंदर का जो चाय है यानी मेटर है, वो तो बाहर नहीं हो रहा, पानी बाहर नहीं हो रहा, पानी में मिठास अगर शुगर है वो बाहर नहीं हो रहा है। वो अगर जितना आप 1 लीटर पानी रहता है, 1 लीटर पानी ही रहेगा, 4 4 दिन बाद निकालो, तो मास का यहाँ पे क्या हो रहा, इंटरेक्शन तो हो नहीं रहा, ये तो आपका क्लोज वाला हो गया। लेकिन एनर्जी भी नहीं होता, ठंडा पानी तो ठंडा पानी शाम तक रह जाएगा, अच्छा तरह से लॉक नहीं करते हो, क्वालिटी अच्छा नहीं है, जिसके वजह से हो सकता है कि मे भी धीरे धीरे करे। लेकिन अगर सही ढंग का एक आइसोलेट हम लोग लेते हैं, तो इसलिए कहा गया परफेक्ट इंसुलेटर थर्मस फ्लास्क, तो इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेट सिस्टम, क्योंकि वहां से ना एनर्जी ना मास, क्योंकि हीट के फॉर्म में ना तो आता है ना जाता है। ठीक है, समझ आए मेरी बात की नहीं? आप ठंडा पानी अगर रख दिए, कितनों गर्मी में चल जाओ, वो ठंडा ही रहेगा, क्योंकि अंदर का हीट मेरा बाहर अंदर नहीं जाएगा। और अगर आपने गर्म पानी रखा है, तो बाहर में कितना ठंडा है, तो बाहर का जो आई मीन अंदर का जो है वो एनर्जी मेरा बाहर नहीं जाएगा, और ना ही बाहर का अंदर जाएगा। तो ये हो गया एग्जांपल मेरा किसका, आइसोलेटेड सिस्टम का। बहुत ही ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, और एक यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो यूनिवर्स को हम लोग क्या मानते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। क्यों मानते हैं भाई? क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि भाई ना तो मास मेरा क्रॉस कर रहा है, ना एनर्जी क्रॉस कर रहा है। किसको क्रॉस कर रहा है? बाउंड्री को।
तो बाउंड्री डिफाइन कर रहा है ना कि क्लोज मेरा है या आइसोलेटेड है। ये मेरा मान लो ये सिस्टम है और दिस इज माई बाउंड्री। तो अगर बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा मेरा भाई कि अगर मास को यानी एनर्जी को अगर क्रॉस कर रहा है तो हो गया मेरा क्लोज, अगर नहीं क्रॉस कर रहा तो हो गया आइसोलेट। तो ये कौन कह रहा है, मेरा कोर ऑफ बाउंड्री बता रहा है कि बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि जो थर्मल फ्लास्क है, थर्मल फ्लास्क का जो आपका चारों तरफ घेर रखा है वो स्टील का जो चारों तरफ का लेयर है, वो अगर होगा ही नहीं, कोई बाउंड्री नहीं होगा, तो बताना वाला कौन रहेगा कि मेरा आइसोलेटेड है ये है। तो यूनिवर्स जो होता है, यूनिवर्स दुनिया, यानी कि जहाँ पे सारा प्लेनेट आ जाएगा, पूरा यूनिवर्स आएगा, आकाश गंगा वगैरह सब कुछ आएगा, सारे प्लेनेट, सारा ग्रह वगैरह, सन वगैरह, स्टार वगैरह सब ले लो, है ना। तो उसका तो कोई बाउंड्री है ही नहीं। तो अगर बाउंड्री नहीं है तो जो भी हीट है वो तो यहीं रह रहा वहीं रह रहा, यानी कि सिस्टम सराउंडिंग ये सब उसके अंदर आ जाएगा। तो यानी कि इसको मैं आइसोलेटेड बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से हीट कोई जा नहीं रहा आ नहीं रहा, यहीं पे सब चेंज हो रहा है। काम तो वही हो गया ना, समझो उसके अंदर ही एक तरह से हो गया। तो याद रखना, यूनिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। वाई अगर कोई आंसर बोलेगा तो बिकॉज इट हैज नो बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं होने की वजह से यूनिवर्स को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम मान के चलते हैं। स्टील की चाय वाली केतली क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है? नहीं नहीं, स्टील की चाय की केतली हाँ बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन स्टील की चाय की केतली को आपको क्या करो, ढकना अच्छे से, है ना। स्टील की चाय की जो केतली है उसको आपको ढकना है, कि अगर आप नहीं ढकोगे तो अभी मैं बताने वाला और एक सिस्टम जिसको कहते हैं ओपन, वो ओपन का एग्जांपल हो जाएगा। क्योंकि क्लोज अगर आप जैसे बोले है ना कि सर स्टील की केतली क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा, लेकिन क्लोज में याद रखना कि क्लोज में क्या होता है कि मेरा यहाँ पे जो है ना वो एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, मास ट्रांसफर। लेकिन इलेक्ट्रिक केतली अगर मान लो इलेक्ट्रिक का कोई केतली है उसको आप ढके वो कोई प्लेट से तब तो ठीक है, लेकिन अगर खुला है तो गर्मी के साथ साथ क्या होता है, हीट तो बाहर निकलता ही निकलता है। आप देखोगे अगर बहुत हीट दोगे ना तो आपका अंदर का जो चाय है ना, चाय भी धीरे धीरे घटते जाता है और एक टाइम पे के बाद पूरा उड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो पानी भी गायब हो गया, तो मैटर भी गायब हुआ, उसके अंदर चीनी रहेगा, जो भी दूध डालोगे वो भी तो मैटर है ना, वो भी गायब हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखना कि उसको ढकना पड़ेगा, आपको ढकना पड़ेगा, ऐसा ढको कि उससे पानी बाहर नहीं होना चाहिए, उससे शुगर वगैरह खाना बना वो बाहर, तब जाके वो कहलाएगा मेरा क्लोज सिस्टम, ठीक है, वो कहलाएगा क्लोज सिस्टम। नहीं तो वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि ओपन में ही बताएंगे ये दोनों मेरा इंटरेक्शन कर जाएगा। चलो मैं बता ही देता हूँ, है ना, तभी आपको और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कंफ्यूजन। अब बात करते हैं क्या ओपन सिस्टम के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओपन सिस्टम, ठीक है। हाँ पैक्ड, अगर पैक्ड रहेगा अंकिता तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि मेरा जो केटली है वो मेरा क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि अगर क्लोज रहेगा तो उसमें आपका जो मैटर है, जो भी आपका पानी है या चाय बना रहे हो या कोई और चीज़ का मैगी बना रहे हो या सपोज करो कुछ सूप बना रहे हो, चावल बना रहे हो, चावल पानी है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा, हाँ हीट खाली चारों तरफ से निकल रहा, क्योंकि हीट तो निकलेगा एनर्जी, ठीक है। चलिए क्लोज में अब थर्ड नंबर आ जाता है मेरा क्या, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या होता है कि इसमें मास और एनर्जी दोनों मेरा इंटरेक्शन करता है सिस्टम बाउंड्री के साथ। तो एनर्जी कैन इंटरेक्ट अलोंग द सिस्टम बाउंड्री एज वेल एज मास ऑल्सो कैन इंटरेक्ट अलोंग द सिस्टम बाउंड्री। मतलब यहाँ से मेरा सिस्टम से मास भी जा सकता है और आपका एनर्जी भी आ सकता है जा सकता, कुछ भी कर सकता है, आएगा ही जाएगा भी। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक आपने कहा था ना, है ना सर आइसोलेटेड में वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा क्या? नहीं, आइसोलेटेड फिक्स रहेगा, इसमें दोनों फिक्स है ना, इसमें सब फिक्स रहेगा, ठीक है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, इसमें आपका फिक्स रीजन रहेगा, बाउंड्री भी फिक्स रहेगा क्लियर, और वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, इसमें कोई उस सब का झंझट नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ ओपन का। तो ओपन में क्या बोल रहा हूँ, ओपन में क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मास भी जा रहा आ रहा, एनर्जी भी आ जा रहा है। जैसे आपने कहा था कि एक स्टील की केतली चाय लेंगे या फिर कोई कुकर प्रेशर लेंगे, कुकर प्रेशर आप लिए हो, बस उसमें आपने वेसल जोड़ दिया, तो जैसा आपने वेसल जोड़ दिया ना वो एग्जांपल हो गया मेरा ओपन सिस्टम का। क्योंकि वहाँ से क्या हो रहा डियर कि मेरा एनर्जी भी तो आ तो जा रहा था पहले भी, लेकिन आपने वेसल लगा दिया, जैसे वेसल खुलेगा तो वहाँ से आपका क्या होगा, कुछ पार्टिकल एयर पार्टिकल मॉइस्चर भी बाहर होगा। तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। अब कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पंकज बोल रहे सर जनरल थर्मस फ्लास्क आइसोलेटेड का एग्जाम्पल होगा क्या या नहीं? होगा। जर्मल थर्मल जो जनरल आपका थर्मल फ्लास्क होता है वो भी आइसोलेटेड होता है, लेकिन कंप्लीट आप देखोगे कि आप पानी रखते हो गर्म पानी तो ठंडा होने लगता है। चार अगर आप आइसोलेटेड है तो पूरी तरह से होना चाहिए, है ना,
लेकिन मैंने कहा कि उसको आप मान के सबसे आइसोलेटेड, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आइसोलेटेड नहीं है ना, लेकिन उसको आप आइडियली मान के हम लोग चलते हैं ना, सिचुएशन को आइडियल मान के चलते हैं। जैसे मैं बहुत सारा पढ़ाया आप लोग को कि कोई भी चीज़ मैं जब बताता हूँ तो बोलता हूँ कि आइडियल में अलग होता है, रियल लाइफ में अलग होता है ना। तो इसीलिए उसको आप मान सकते हो कि जनरल थर्मल फ्लक्स भी जो है आइसोलेटेड का होता है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि क्या कंप्लीटली होता है, अगर कोई क्वेश्चन किया तो, है ना, तो आपको बोलना कि रही, लेकिन हम लोग मान के चल सकते हैं। लेकिन उसमें लॉसेस होता है एनर्जी का भी, एक टाइम बिंग के बाद एनर्जी जाता है, स्लो जाता है, लेकिन होता है। तो अगर कोई इस तरह से बोलते तो आप बोल सकते कि नहीं, लेकिन नॉर्मली अगर ऑप्शन आए तो यू कैन कंसिडर इट एज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, चलिए, क्योंकि रियल लाइफ में कुछ ना कुछ मुझे देखने को मिलता ही मिलता है। चलिए, अब यहाँ पे एक आ जाता है क्या, देखो यहाँ पे कुछ सुधरा है। ठीक है, ऑटोमेटिक देखना मेरा फेस वगैरह सुधर गया, लाइट वगैरह, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट सुधर गया है ना। चलिए ना, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, कि जो मेरा ओपन सिस्टम का बाउंड्री रहता है ना, और द बाउंड्री ऑफ एन ओपन सिस्टम इज फिक्स्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन सिस्टम का बाउंड्री फिक्स ही रहता है। जैसे याद करो, मैंने कहा था कि आपका जो क्लोज सिस्टम है वो मैंने कहा था कि फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, तो ये फिक्स भी रहता है, फ्लेक्सिबल भी रहता है, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल दोनों रहता है। इसीलिए मैंने कहा था कि चूंकि यहाँ पे बाउंड्री क्या रहता है मेरा, फ्लेक्सिबल रहता है, लेकिन मास मेरा क्या होता है, मास मेरा कंट्रोल रहता है। तो जो कि मास कंट्रोल है, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन फ्लो सिस्टम, क्योंकि मास इसमें कंट्रोल है, इसलिए कंट्रोल मास सिस्टम भी इसको कहते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम, क्लोज सिस्टम या नॉन फ्लो सिस्टम। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ओपन में बताइए मेरा क्या फिक्स है, तो यहाँ पे वॉल्यूम मेरा फिक्स रहता है, वॉल्यूम मेरा फिक्स रहता है। तो अगर मेरा वॉल्यूम फिक्स है तो इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम। याद करो, क्लोज में क्या कहते हैं, कंट्रोल हम लोग बोले थे मास, कंट्रोल मास सिस्टम, क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास सिस्टम कहते थे, लेकिन ओपन सिस्टम को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम कहेंगे। क्यों? कि वॉल्यूम फिक्स है। क्या बोलेंगे सर, वॉल्यूम मेरा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता? नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम मेरा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, याद रखना, वॉल्यूम मेरा फिक्स होता है, यानी कि रीजन होता है फिक्स रहता है, या भी बोल सकते हो जो मेरा बाउंड्री फिक्स रहता है। एग्जांपल में समझा रहा हूँ, डोंट वरी। जैसे बात करते हैं कंडेंसर का, टरबाइन का, बॉयलर का, वाल्व का, नोजल का। नोजल कैसा रहता है, नोजल इस तरह था ना, हम लोग कोई जैसे पानी आप देते हो गार्डन वगैरह में, या कार धोते हो, या कहीं भी जैसे नल खोलते हो, टैप खोलते हो जहाँ से आप नहाते हो, है ना, बाथरूम करते हो, कुछ भी आपका जो किचन में रहता है टैप, है ना, जो आपका रहता है वो नोजल जैसा रहता है ना, नोजल जैसा, जहाँ से टैप खोलते हो इस तरह से रहता है, टैप खोलते हो और पानी यहाँ पे गिरता है ना, इस तरह से वाल्व लगा रहता है। ठीक है, ऐसे खोलते हो और आपका पानी गिरने लगता है। तो वाल्व में क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये देखो, ये जैसा आपका एरिया बनाया है, जैसा आपका रीजन है, यहाँ रीजन से जितना आपका मास आएगा, जितना मेरा फ्लो करेगा फ्लूड, है ना, जितना मेरा वाटर फ्लूड करेगा, वाटर जो फ्लूड है वो जितना फ्लो करेगा वो तो फिक्स होने वाला है। यानी कि रीजन जो मेरा फिक्स है, रीजन इतने ही फिक्स है। रीजन अगर मेरा फिक्स है, रीजन अगर यहाँ से यहाँ तक मेरा फिक्स है ना, रीजन यहाँ से यहाँ तक अगर मेरा फिक्स है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम मेरा कंट्रोल है। क्योंकि अगर वॉल्यूम कंट्रोल है तो बाउंड्री भी कंट्रोल है, यानी बाउंड्री भी फिक्स है, तो बाउंड्री मेरा ओपन सिस्टम का फिक्स होता है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम, या कंट्रोल रीजन भी कहा जाता है। और इसी के वजह से चूंकि यहाँ पे मास मेरा फ्लो करता, मास आता भी है जाता भी है, तो इसको कहते हैं हम लोग फ्लो सिस्टम। क्या कहते हैं, फ्लो सिस्टम, मतलब यहाँ पे मास मेरा आएगा भी जाएगा भी। तो हम लोग किसके बारे में, मैंने कहा था जब भी बात करते हैं नॉन फ्लो का और फ्लो का, तो बात करते हैं मास का। चूंकि यहाँ पे क्लोज सिस्टम है ना, मास का फ्लो हो रहा था, इसलिए इसको कहते हैं नॉन फ्लो सिस्टम। नॉन फ्लो मतलब फ्लो नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, फ्लो, मास। लेकिन यहाँ पे जो कि मास मेरा फ्लो कर रहा है, इसको कहते हैं फ्लो सिस्टम, क्योंकि मास मेरा फ्लो कर रहा है, मास मेरा फ्लो कर रहा है। एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ तो एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लाइक नोजल हो गया, है ना, डिफ्यूजर हो गया, कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, टरबाइन हो गया, बॉयलर हो गया। ये बॉयलर देख लो, बॉयलर क्या होता है, जहाँ पे आपका बड़ा बड़ा बॉयलर रहता है, जिसके अंदर पानी को क्या करा, पानी से स्टीम बनाया जाता है, गर्म करके हीट यहाँ पे दिया जाता है, हीट स्टीम बनाया जाता है। तो यहाँ से मेरा एनर्जी भी जा रहा है और निकल भी रहा है ना। और जो पानी होता है, जिसके अंदर वाटर होता है, जो मेटर होता है, वो भी स्टीम में बाहर निकलते जाता है। तो ये क्या हो गया, मेरा ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो गया। टरबाइन, कंडेंसर देख लो, नोजल देख लो। टरबाइन क्या होता है, एक तरफ से पानी आया और एक तरफ से गया, है ना। कंडेंसर का भी सेम काम होता है। कंडेंसर का बात करेंगे, कंडेंसर क्या करता है, कंडेंस करता है। आप पानी डालते हो और पानी कंडेंस करके, मान लो मेरा गैस में, गैस से बन जाता है, मेरा लिक्विड जमा देता है। और बात करेंगे हम लोग किसका, कंप्रेसर का, तो या फिर बात करता हूँ आपके बॉयलर का। तो बॉयलर क्या करता है, बॉयलर दोनों का पता है ना काम, कंडेंसर का, बॉयलर का। कंडेंसर का काम होता है मेरा कंडेंस करना। कंडेंस मतलब लिक्विड से
गैसेस से लिक्विड कर देना, और बॉयलर का काम होता है लिक्विड से गैस कर देना। वो स्टीम बनाता है और स्टीम से लिक्विड कंडेंस करता है, मतलब हीट को बाहर निकाल के उसको जमाना। और बॉयलर का काम होता है उसको हीट दे के उसको गैस बनाना। इन दोनों में देखते हैं कि एक तरफ से आया एक तरफ से गया भी, मास भी और एनर्जी भी। और इसमें जो मेरा रीजन होता है वो फिक्स होता है, रीजन फिक्स होता है। कंट्रोल वॉल्यूम कैसे है सर? कंट्रोल वॉल्यूम मतलब रीजन मेरा फिक्स रहेगा। मैंने बात करा था रीजन का, याद करो। कंट्रोल वॉल्यूम जब मैंने कहा था यहाँ के कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्लोज सिस्टम में वेरी, तो मैंने एग्जांपल बताया था किसके बारे में? पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट का, कि यहाँ देखो ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का वॉल्यूम है, दिस इज योर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो वॉल्यूम का कंटेनर क्या होगा? जब ये मेरा कंप्रेस करेगा ना, जैसे मैंने कहा था कि वॉल्यूम को जब मैं यहाँ पे कंप्रेस कर रहा हूँ पिस्टन सिलेंडर पे, यहाँ तक ले आ रहा हूँ, तो इस बार मेरा क्या होगा? वॉल्यूम मेरा छोटा हो गया, वॉल्यूम छोटा हो गया, रीजन छोटा हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? मेरा वॉल्यूम वेरी किया ना। वॉल्यूम अगर वेरी करेगा, खुद सोचो कि बाउंड्री किसको कहते हैं? जो मेरा वॉल्यूम वही तो बाउंड्री कहते हैं। तो अभी मेरा किसके अंदर गैस था? इसके अंदर गैस है, तो अभी मेरा बाउंड्री ये था। लेकिन अब इतना छोटा बाउंड्री हो गया, क्योंकि वॉल्यूम छोटा हो गया तो बाउंड्री ऑटोमेटिकली मेरा फ्लेक्सिबल हो गया। जैसे मेरा बात समझो, ये अभी इतना में क्या है? इतना में मेरा गैस है, तो ये मेरे बाउंड्री कहलाएगा। इसको मैं अंदर में क्या करूंगा? कोई ऐसा प्लंजर सिस्टम लोगों को कंप्रेस करके इतना छोटा जगह में ले आऊंगा। तो अब मेरा वॉल्यूम इसके अंदर गैस, इसके यहां से लेकर यहां तक का क्या आएगा? यहां से यहां तक का आपका गैस रहने वाला, तो बाउंड्री भी ये हुआ। वॉल्यूम घट गया तो बाउंड्री हो गया, कंटेनर घटा दी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा कि जो भी चीज है, जो भी है, जैसे कोई नोजल है, इस तरह करके नोजल इतना बड़ा है, तो इतने बड़े ही रहने वाला है। ये यहाँ पे रीजन जो होगा, जो इसका रीजन है ना, और जो इसका वॉल्यूम है, वो कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स रहने वाला है। तो अगर ये फिक्स रहेगा तो मेरा जो बाउंड्री रहेगा वो भी फिक्स रहेगा, वो भी चेंज होगा। समझे भाई साहब? जो बाउंड्री होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आपके रीजन से या वॉल्यूम से। वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा तो फ्लेक्सिबल होगा, वो भी घटेगा बढ़ेगा, है ना? समझ आया? वॉल्यूम रीजन अगर घट गया तो बाउंड्री भी घट गया, रीजन बढ़ गया तो बाउंड्री भी बढ़ गया। जैसे पिस्टन सिलेंडर, ये बढ़ा घटा बढ़ा घटा, गैस पार्टिकल वही रह रहा, गैस एनर्जी मास वही रह रहा, लेकिन ये घट रहा बढ़ रहा। लेकिन यहाँ पे क्या रहा? फिक्स रह रहा है। इसीलिए मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, या फिर बोल सकते हो कंट्रोल आपका फिक्स है, या फिर बाउंड्री फिक्स है। समझ आए मेरी बात की नहीं? चलिए यहाँ तक आई होप सो क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो और पूछिए। चलिए अंकिता यहाँ पे क्लियर हो गया। और किसी बच्चा का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे किसके बारे में? एडियाबेटिक सिस्टम के बारे में, और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। कम से कम सिस्टम में आपको टोटल बता दूंगा। फिर कल हम लोग बात करेंगे कि स्टडी कैसे करते हैं थर्मोडायनामिक्स को, उसके अलग अलग अप्रोच यूज करते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। बट पहले हम लोग को ये बताइए कि यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार सारे स्टूडेंट फटाफट रिप्लाई करिए तो जल्दी से कि यस सर ऑल क्लियर है। क्या यहाँ तक सभी चीजें क्लियर है? क्लियर, नाइस, ओके। ओके अमित, ओके गगन, ठीक है। चलो सारे बच्चे का आ रहा रिप्लाई। अंकिता, रामकुमार, गगन, अमित, अंशुल, पंकज, ठीक है, शालिनी, आयुष। ओके डियर। नाउ अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? एडियाबेटिक सिस्टम के बारे में। देखो एडियाबेटिक जो सिस्टम होता है ना, ये ओपन सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन होता है। आप बोलेंगे सर हाउ, कैसे, ये मुझे बताइए। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग क्या बात किए थे ओपन सिस्टम में, कि ओपन सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर करता है सिस्टम से, है ना, बाउंड्री को क्रॉस करता है और आता भी है जाता भी है। सिमिलरली जो मेरा मास होता है वो भी बाउंड्री को क्रॉस करके आता जाता है। इसको हम लोग बोल दिए थे ओपन सिस्टम। तो जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा ये मॉडिफाइड है, तो इसमें भी ये दोनों ट्रांसफर होता है, दोनों ट्रांसफर होता है, लेकिन एक चीज को रोक देते हैं। जैसे देखो मैंने कहा था कि एनर्जी को ट्रांसफर होता है, तो एनर्जी कई तरह का एनर्जी हो सकता है, कई तरह का एनर्जी हो सकता है, लेकिन इसमें हम लोग क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हम लोग हीट के बारे में करते हैं, हीट एनर्जी के बारे में, अगर उसी हीट एनर्जी को रोक देते हैं और फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर जा रहा है जिसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं कर रहे थर्मोडायनामिक्स में, मेनली करेंगे ओपन सिस्टम में हम लोग करेंगे, जो मैं आगे बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो सपोज करो कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और कई तरह का एनर्जी है, लाइट एनर्जी जा रहा है, लेकिन हीट को अगर रोक देंगे, हीट एनर्जी को अगर रोक देते हैं, तो वो कहलाएगा मेरा एडियाबेटिक सिस्टम। एडिया दो तरह का वॉल हम लोग यूज करते हैं कोई भी सिस्टम में, जैसे दो वॉल, वॉल जो होता है ना, वॉल समझ रहे हो ना, वॉल माने दीवार, दो तरह का होता है। एक मेरा होता है एडियाबेटिक, ये समझना एडियाबेटिक, है ना। एक होता है मेरा क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक, एंड दूसरा हो जाता है मेरा डायथर्मिक। डायथर्मिक क्या होता है समझना,
एडियाबेटिक मतलब होता है हीट का ट्रांसफर नहीं किए करने दे रहे हैं, और डायथर्मिक मतलब हीट का ट्रांसफर करने दे रहे हैं। क्यू को हमेशा हम लोग हीट को दिखाते हैं, क्यू मतलब हीट है। तो यहाँ पे क्या होता है, हीट मेरा ट्रांसफर करता है, हीट मेरा क्या करता है, ट्रांसफर जो है वो मेरा करता है। लेकिन यहाँ पे मेरा जो हीट होता है वो मेरा ट्रांसफर नहीं करता है ना, नो हीट ट्रांसफर, यहाँ पे कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता, उसको कहा जाता है एडियाबेटिक वॉल। और आपका डायथर्मिक वॉल जहाँ से मेरा हीट ट्रांसफर करता है, ये कहाँ पे यूज करते हैं, सपोज करो कि आपको कोई चीज़ को गर्म रखना ज़्यादा देर तक, जैसे कि जहाँ पे स्टील वगैरह बनाया जाता है, जहाँ पे आयरन बनाया जाता है, लोहा, रॉट आयरन है ना, या पिग आयरन या एंथ्रासाइड, अलग अलग तरह का चीज़ें, यानी कि समझ लो भट्ठी, कोई भट्ठी है ना, भट्ठी है। अब ये जो बड़ा भट्ठी रहता है, इसके अंदर आपको लोहा को पिघलाना है, तो आप चाहोगे कि ये मेरा भट्टी जितना गर्म रहेगा उतना आपके लिए बेटर है, जल्दी ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब चारों तरफ जो आप वॉल लगाओगे ना, वो वैसा वॉल होना चाहिए जो कि मेरा एडियाबेटिक की तरह बिहेव करे। एडियाबेटिक मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ मेरा हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ये गर्म का गर्म रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो ब्रिक यूज करते हैं ना, ब्रिक जो ईंट होता है, ईंट ईंट जो ब्रिक होता है, वो ब्रिक मेरा कैसा होता है, एडियाबेटिक जैसा बिहेव करता है, जिसको उस ब्रिक को खास नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिवनेस। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कास्टिंग में भी। क्या आप लोग याद है कास्टिंग पढ़े थे, कास्टिंग मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था मोल्डिंग सैंड का, मोल्डिंग सैंड का प्रॉपर्टी बताया था रिफ्रैक्टिवनेस। रिफ्रैक्टिवनेस मतलब क्या होता है कि हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता है, राइट। तो इससे क्या होता है कि एडियाबेटिक की तरह बिहेव करता है, वो हीट को बाहर नहीं जाने देता है, वो हीट को झेले रहता है, हीट को बाहर नहीं जाने देता। तो यहाँ पे होता है एडियाबेटिक उसी तरह का। और डायथर्मिक क्या होता है, जहां से आप जल्दी ठंडा करना चाहते हो उस चीज को, तो आप क्या करो, डायथर्मिक लगा लो, फटाफट हीट मेरा बाहर जाएगा, वो चीज ठंडा हो जाएगा। क्लियर। तो ये दो तरह का आपका वॉल होता है। तो जब मैं बात करता हूँ सिस्टम का, कोई ऐसा सिस्टम जिसको मैं बोल दिया एडियाबेटिक, मतलब क्या है कि मेरा ओपन सिस्टम मॉडिफाइड है, मतलब कि इन दिस मास एंड एनर्जी कैन इंटरेक्ट विथ अलोंग दी बाउंड्री, बाउंड्री से मेरा मास और एनर्जी दोनों मेरा आएगा जाएगा, है ना, इंटरेक्शन करेगा, बट एक्सेप्ट दी हीट एनर्जी, अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी दे सकता है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जाए आए कोई मतलब नहीं है, लेकिन हीट एनर्जी मेरा ट्रांसफर नहीं करेगा। तो यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ये मॉडिफाइड वर्जन है ओपन सिस्टम का, तो सारा एग्जांपल ओपन सिस्टम का भी होगा। तो देखो जैसे नोजल हो गया, टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया, ये तीनों देख सकते हो, नोजल है, टरबाइन है, कंप्रेसर है, ये सब का सब एग्जांपल क्या है देख सकते हो, ओपन का ही है ना, ओपन का एग्जांपल लिया गया। लेकिन सबके आके कोई कोई चीज लगाना, परफेक्ट इंसुलेटेड, परफेक्ट इंसुलेटेड, परफेक्ट इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब आपने ऐसा वॉल क्रिएट कर दिया जिसके वजह से हीट मेरा ट्रांसफर नहीं कर रहा, बाकी करेगा, इनसे भी मेरा हीट मास भी जा रहा है और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जा रहा है, लेकिन हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा। समझ आए मेरी बात की नहीं, हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा, उसको कहेंगे हम लोग क्या, एडियाबेटिक सिस्टम। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए था जो आप नहीं पूछे, लेकिन मैं आप लोगों को पूछवा देता हूं कि सर जी यहाँ पे आपने कंडेंसर का, बॉयलर का एग्जांपल क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूँ कंडेंसर का, कंडेंसर है ना, या बात करता हूँ बॉयलर का, ये विदाउट हीट काम ही नहीं है इसका। क्योंकि मैंने कहा था कि कंडेंसर का काम होता है कंडेंस करना। तो कंडेंस कब करता है, जैसे आपको कंडेंस करना है, जैसे कोई गैस है, कोई वाटर है ना, पानी है, तो पानी को अगर आप गर्म करते हो तो क्या बन जाएगा, वो मेरा, मान लो पानी मेरा क्या लिक्विड है, इसको आपने और हीट दिया तो हीट देने की वजह से वो मेरा वेपर बन गया, वेपर बन गया है, वेपर यानी गैस बन गया, है ना। इसको अगर आप हीट को और निकालोगे तो वाटर बन जाएगा, और हीट को निकालोगे, है ना, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, यानी सॉलिड बन जाएगा। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, यहाँ पे देख सकते हो तीनों स्टेट में हम लोग वाटर को कर दिए, है ना। ये हो गया मेरा सॉलिड, ये लिक्विड और गैस हो गया। एक बार मेरा आइस है, फिर मेरा वाटर है और मेरा वेपर है। ये कब हुआ, आइस से आप उसको हीट दो तो वाटर हो जाएगा, और हीट दो वेपर हो जाएगा। तो अगर बात करेंगे कंडेंसर का, तो कंडेंस करने का काम होता है इसका। कंडेंस मतलब कि जब आप हीट को बाहर निकालते हो तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, वेपर से वो मेरा लिक्विड बन जाएगा, मतलब कि गैस से पानी बन जाएगा। तो आपने क्या करा, हीट को बाहर निकाला, ये होता है कंडेंसर का। तो अगर आप हीट नहीं दोगे तो कंडेंसर का काम ही खत्म हो जाता है। वहीं बात करेंगे अगर बॉयलर का, तो बॉयलर का क्या होता है, स्टीम बनाना। क्या बनाना, स्टीम बनाना, भाप बनाना। यानी कि जब आप हीट देते हो सिस्टम पे तो क्या होता है, वो भाप बनाने लगता है, यानी कि पानी से वेपर बनाना, या फिर पानी से बोल सकते हो वेपर, या गैस बनाना, लिक्विड से गैस बनाने का काम होता है मेरा आपके बॉयलर का। तो ये हीट देते हैं सिस्टम को तब बनाता है, इससे हीट को निकालते हैं तब बनाता। तो इन दोनों को बिना विदाउट हीट सिस्टम का कोई यूज ही नहीं है, ये यूजलेस है। इसलिए यहाँ पे परफेक्ट इंसुलेटेड आप कंडेंसर और बॉयलर नहीं ले सकते हैं। बाकी सबको ओपन सिस्टम का इंसुलेटेड करके एग्जाम्पल और ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आप लोगों को ले लिया। क्लियर, यहाँ क्लियर है। सर प्रैक्टिकल लाइफ का कोई एग्जाम्पल बताएं। प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल मैंने आपको कहा डियर स्टूडेंट कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि हीट एनर्जी आप नहीं निकालना चाहते हो, है ना, लेकिन मास
और आपके हीट को निकालना है। तो मैंने कहा ना, जैसे टरबाइन, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कंप्रेसर का। कंप्रेसर जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा, है ना। जैसे कंप्रेसर क्या होता है डियर स्टूडेंट, कंप्रेसर में क्या करते हैं, इधर से जाता है मेरा लो प्रेशर, क्या जाता है मेरा लो प्रेशर, आता जाता लो प्रेशर गैस जाता है, लो प्रेशर गैस जाता है। लो प्रेशर गैस से हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर गैस करते हैं, क्या करते हैं, हाई प्रेशर गैस करते हैं। तो यहाँ पे देखो एनर्जी भी ट्रांसफर हो गया, क्योंकि गैस यहाँ भी था, यहाँ भी गया, तो गैस भी गया, हीट भी गया, हीट भी गया। लेकिन क्या होता है, हम लोग यहाँ पे हीट को ना कांस्टेंट लेके चलते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अभी मैं आपको चलो बताऊंगा आइसेंट्रोपिक मतलब क्या था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। रिवर्सिबल एडियाबेटिक क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब एडियाबेटिक, यही एडियाबेटिक मतलब कि यहाँ पे हीट का लॉसेस नहीं होगा, ना हीट ऐड होगा ना हीट गेन होगा, समझा, ना हीट का लॉस होगा ना गेन होगा। लेकिन यहाँ पे प्रेशर को हम लोग, आप चीज बताओ, किसी चीज को अगर आप कंप्रेस करोगे तो हाई प्रेशर हो जाएगा, लेकिन जैसे कंप्रेस करोगे उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। कुकर प्रेशर देख लो, आप प्रेशर बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर भी तो बढ़ जाता है ना। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा मतलब हीट ऐड हुआ, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा काम करता है कंप्रेसर ना कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर कर देता है गैस को, लेकिन हीट का ना तो लॉस होता है ना गेन होता, मतलब कॉन्स्टेंट रहता है, हीट इक्वल टू जीरो होता है, देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ हीट। तो ये क्या काम करता है, ये परफेक्ट एग्जांपल हो जाता है मेरा एडियाबेटिक का। सेम करता है मेरा टरबाइन। टरबाइन क्या काम करता है, मैं आपको जब बताऊंगा ना, ये मैं कहाँ बताऊंगा, आरएसी, आरए का सेकंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करूंगा, है ना, आरएसी का फर्स्ट या सेकंड लेक्चर, राइट। तो मैं आपको आरएसी अभी तो काफी टाइम आप लोग का है, लेकिन पढ़ाऊंगा। जैसे यहाँ पे क्या किया गया, लो प्रेशर से हाई प्रेशर किया गया, आप सब करते क्यों है, जैसे समझो, मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ समझने के लिए। जो आप लोग का रेफ्रिजरेटर होता है ना, फ्रिज, जो आप घर में यूज करते हो ठंडा पानी करने के लिए, दूध को ठंडा करने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए, फ्रिज का, उसमें क्या होता है कि हीट को पहले तो आपको ठंडा करना है, दूध को ठंडा करना है, पानी को ठंडा करना है, तो पानी से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, हीट को लेगा। तो जैसे हीट को लिया, और कौन लेता, मान लो जो भी कूलेंट फ्लो कर रहा है रेफ्रिजरेंट में, कोई कूलेंट कुछ भी, क्या एयर भी कूलेंट होता है, अलग अलग तरह का चीज होता है, एयर मान लेते हैं, एयर क्या क्या, ठंडा एयर, फ्रेश एयर आया इन्वायरमेंट से आया, या कूलेंट की तरह आया, वो हीट को लिया फूड आइटम से, और खुद हवा जो है गर्म हो गया। अब वो गर्म हो गया, अब वो गर्म हवा क्या करेगा, गर्म हवा को बाहर भी निकालना पड़ेगा, और जो हीट लिया वो हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। जैसे गीजर होता है, गीजर क्या करता है, ठंडा पानी को गर्म करता है, अंदर में कोयल रहता है, वो कोयल गर्म होता है, उस कोयल के संपर्क में आता है ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर हो जाता है गर्म पानी, और आपको गर्म पानी नहाने के लिए मजा आता है। तो बेसिकली काम होता है हीट एक्सचेंजर, मतलब हीट का एक्सचेंज किया कोल्ड वाटर से हॉट वाटर। तो वहां पे क्या था, नीचे में एक हीट एक्सचेंजर लगा रहता है। चलो मैं सिस्टम भी बता देता हूँ कैसे आपका रेफ्रिजरेटर काम करता है। नीचे में रहता है आपका हीट एक्सचेंजर, है ना, तो यहाँ से आपका है एयर, एयर क्या करेगा, ये आपका समझ लो यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह फूड आइटम रखा हुआ है, आइसक्रीम, पानी, कोई और खाना रखा हुआ है, यहाँ से हीट को लिया, तो ये मान लो Q2, कोई Q2 हीट को लिया, हीट लेने के बाद एयर जो यहाँ से निकला ना, उसका एयर जो हो गया, उसका काफी हाई टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर काफी बढ़ गया। लेकिन अभी जो ये एयर आया था उसका प्रेशर लो था, प्रेशर क्या था, लो था, लेकिन टेम्परेचर भी लो था। लेकिन जब यहाँ पे हीट लिया तो प्रेशर बढ़ गया, लेकिन टेम्परेचर अभी भी लो है। लेकिन अब क्या होगा, ये हीट कहाँ जाएगा, ये हीट जाएगा आपका कंप्रेसर की ओर। अब कंप्रेसर क्या करेगा, ये जो लो प्रेशर है इसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देगा। प्रेशर भी हाई हो गया, इसके बाद जब निकलता है तो प्रेशर हाई हो गया, और टेम्परेचर जो हाई था अभी हाई ही रहा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए कहा जाता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मतलब हीट का इंटरेक्शन नहीं होता, कोई भी हीट चेंज नहीं होता है। अच्छा, आप बोलेंगे सर जी प्रेशर को हाई क्यों किए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रेशर को हाई क्यों किया, लेकिन क्यों किया जाता है वो समझो। विदाउट प्रेशर डिफरेंस मेरा गैस फ्लो ही नहीं करेगा। मैंने आपको बहुत बारी बताया था कि भाई अगर मैं बात करता हूं कि क्यों फ्लो करता है मेरा इलेक्ट्रिसिटी, तो पोटेंशियल डिफरेंस के चलते, है ना, मेरा करंट फ्लो करता है। अच्छा, पानी क्यों बहता है, हाइट की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अच्छा, मैंने कहा था हीट ट्रांसफर क्यों करता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर का अंतर होगा एक हाई लो, तब जाके हीट मेरा फ्लो करेगा। सिमिलरली गैस मेरा फ्लो क्यों करता है उसके अंदर, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है। तो प्रेशर डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, कंप्रेसर। तो कंप्रेसर करता है क्या, हाई प्रेशर कर दिया। अब यहाँ पे जो एयर इंटेक किया गया था हीट एक्सचेंजर में वो था लो, तो लो है और यहाँ हाई है, तो फट से ये क्या करेगा, सर्कुलेट करने लगेगा, प्रेशर डिफरेंस है, लो प्रेशर की ओर आना चाहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं। यहाँ एक हीट एक्सचेंजर था, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर का क्या होता है, हीट को बाहर करेगा, क्योंकि हीट को ही तो लिया था। हीट को क्या किया था, फूड आइटम से ये हीट को लेके ठंडा किया था फूड आइटम को, अब इस हीट को बाहर भी तो करना पड़ेगा। इसलिए जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, इसके पीछे जाओगे तो इस तरह का देखोगे लाइनिंग लाइनिंग तरह का ट्यूब रहता है ना। उस ट्यूब को छुओगे तो गर्म लगता है, उसके आसपास छूना मत, है ना। हो सकता है कि कुछ फॉल्ट होगा, करंट वगैरह आ सकता है, लेकिन उससे आपको गर्मी लगता है, बाहर हीट निकलता है। क्यों, क्योंकि वो हीट को बाहर करेगा, वो भी हीट एक्सचेंजर, दो हीट एक्सचेंजर लगा रहता है गीजर की तरह, वो क्या करेगा, हीट को बाहर निकालता है। अब जैसे बाहर करेगा
तो क्या हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर मेरा ड्रॉप कर जाता है, टेम्परेचर ड्रॉप कर गया, टेम्परेचर मेरा घट गया, लेकिन प्रेशर अभी भी हाई प्रेशर ही रहेगा, क्योंकि जो कंप्रेसर मेरा हाई प्रेशर करके गया तो हाई प्रेशर ही रहेगा। तो तब यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्रेसर की तरह यहाँ पे और एक हम लोग उस तरह का यूज करते हैं जो कहलाता है मेरा क्या, जो कहलाता है मेरा एक्सपेंशन वाल्व, या बोल सकते हो टरबाइन। तो यहाँ पे क्या आता है, एक आपका फिर से यहाँ लगा रहेगा क्या, एक सेकंड में हाईलाइटर को ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी। तो यहाँ से आपका हीट एक्सचेंजर के थ्रू और एक यहाँ पे आ जाता है जिसको कहते हैं टरबाइन। अब टरबाइन क्या करता है, जैसे यहाँ पे प्रेशर ये बढ़ाया था कंप्रेसर, ये मेरा प्रेशर को घटाएगा, लेकिन फिर से जब हीट एक्सचेंजर निकला तो यहाँ पे टेम्परेचर लो हो गया, प्रेशर मेरा हाई था, तो यहाँ पे प्रेशर लो ही है, लेकिन टेम्परेचर जैसा का तैसा, लो है तो लो ही रहेगा। तो ऑटोमेटिक जब फिर से फ्रेश एयर एंट्री करेगा ना हीट एक्सचेंजर में, तो देखो प्रेशर भी लो हो गया, टेम्परेचर भी लो हो गया, तो फिर से ये आपका ठंडा हो गया हवा, और ये फिर से हीट को करेगा और ये काम चलते रहेगा, इस तरह से काम करता है। तो वहां पे ये टरबाइन रहे या कंप्रेसर रहे, दोनों का काम क्या होता है कि हीट नहीं लेना, इसलिए हम लोग इन दोनों सिस्टम को कहते हैं क्या है, आइसेंट्रोपिक हीट। आपका आइसेंट्रोपिक क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर आई मीन प्रेशर कांस्टेंट पे आपका प्रोसेस होता है, ठीक है, ठीक है, समझ आई बात मेरी बात की नहीं। तो वहां पे क्या होता है, आई मीन रिवर्सिबल एडियाबेटिक कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर रिवर्सिबल एडियाबेटिक, एट कांस्टेंट प्रेशर रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता है, क्लियर। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलता है, टरबाइन रहे कंप्रेसर रहे। नोजल का भी सेम काम होता है, नोजल भी क्या करता है कि हीट जैसा का तैसा रहता है, पर प्रेशर को ड्रॉप मतलब कि प्रेशर को ड्रॉप करता है लेकिन वेलोसिटी को राइज कर देता है। ये हम लोग आगे चलकर समझते हुए चलेंगे, है ना, बहुत काम होता है। चलिए, तो ये कहानी हो गया मेरा एडियाबेटिक सिस्टम का। अब मैं बात करता हूं आगे। अब आ जाता है मेरा एक दो सिस्टम, बहुत ही प्यारा प्यारा बच्चा सा। एक होता है मेरा क्या, होमोजीनियस सिस्टम, एक होता है मेरा हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमो मीन्स एक का बात करें, हेट्रो मतलब बहुत तक का बात करा गया, मतलब होमोजीनियस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें मैटर जो होता है, सर बाकी कल करा देना। मैं दो लाइन है डियर अखिलेश, बस 2 मिनट का चीज है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं सिस्टम को आपको बता रहा था, देखो ध्यान से समझो, मैं पूरा का पूरा सिस्टम आज बनाया हूं, पूरा का पूरा बाउंड्री बताया, फिर सिस्टम आपका क्लोज हो गया, ओपन हो गया, आइसोलेटेड हो गया, एडिबिटिक हो गया। तो दो चीजें, दोनों को समझ ही लो। सर आज इतना ही रहने दीजिए अंकिता, बाकी कल देख लेंगे, ओवर हो रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, कल में हम डिस्कस करते हैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, और इसके बाद हम लोग समझेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में। ओके डियर स्टूडेंट, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग का जैसा सही आप लोग को लगे, ठीक है, चलिए ठीक है। लेकिन मैं ट्राई करना आप लोग 2 घंटा का क्लास करो, 2 घंटा का क्लास करोगे तो जल्दी आप लोग का चीज़ें समझ आएगा, हर एक चीज़, है ना। मैं आप लोग से तो उम्मीद करता हूँ कि 2 घंटा क्लास अगर होगा ना तो बहुत मजा आएगा, काफ़ी जल्दी समझ समझ मतलब कंप्लीट होगा, क्लियर। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू और गुड नाइट एवरीवन, है ना, सभी बच्चों को वेरी, चलिए गुड नाइट शिवम, गुड नाइट। हाँ, रिवाइज करके जरूर आइएगा, रिवाइज करके आना, बहुत इंपॉर्टेंट रिवाइज करना, ठीक है, रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू अखिलेश, ठीक है, थैंक यू शिवम, आपका भी थैंक यू सो मच कि आप लोग लाइव आए। लाइव आने से एनर्जी भी मिलता है, जितने बच्चे लाइव रहते हैं मुझे भी अच्छा लगता है ना, आप लोग लाइव रहते हैं तो। गुड नाइट पंकज, गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच, गुड नाइट शालिनी, गुड नाइट, गुड नाइट अंकिता।